प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब हम शुरू करते हैं और सुंदर साथ जी आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कहीं सो काहीं, तब मुक्त कहीं सो काहीं। अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। फिर 10 नाम सन्यास जो, प्रणाम सुंदर साहब जी। हरिद्वार के प्रसंग में वैष्णव के 4 संप्रदाय के साथ श्री जी का शास्त्रार्थ होने के पश्चात अब वो सभी आचार्यगण मौन हो गए, अर्थात श्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाने के कारण वो चले गए। और अब हमारे सामने 10 नाम सन्यासी की विधि यहाँ पर वितक में जो लालदास जी ने लिखी है वो आ रही है। 10 नाम सन्यासी कैसे हैं थोड़ा उनका एक बार परिचय कर लेते हैं। जो आज का विषय है हमारा इसमें वितक में, अब तक का वितक का मतलब हम जो मानते हैं कि थोड़ा मतलब कठिन विषय है, वो यही विषय है। आप सब जानते हैं कि केरल में जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके 4 आचार्य हुए हैं। उन 4 आचार्यों के जो शिष्य हुए हैं वो भी वितक में आएगा, एक एक आचार्य का नाम आएगा और उनके 10 नाम सन्यासियों के भी नाम आएंगे, क्रम से आएंगे। तो उन 4 आचार्यों के लिए जो उन्होंने 4 दिशाओं में पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए थे, शारदा मठ है, ज्योति मठ है, श्रृंगेरी मठ है इत्यादि। तो वहाँ जो रहते थे साधु संत जो सन्यासी हैं 10 नाम के, अब वो श्री जी से शास्त्रार्थ के लिए आए हैं अथवा वो अपनी पद्धति बताने के लिए आए हैं। अर्थात हम परमात्मा को कैसे मानते हैं, हमारी क्या विधि है, और हम जिसको परमात्मा मानते हैं, जिस शास्त्रों को लेकर के उसकी मुक्ति क्या होगी, उसको मानने का विधान क्या है, क्या निषेध है, क्या नियम है, क्या उपासना की विधि है, ध्यान की विधि क्या है, और पूरा इसमें बताएंगे। और वो श्री जी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, उसमें क्या संशय होगा, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें भी समझ में आएगा। हमें इसलिए ध्यान देना है कि हम भी वर्तमान में अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं जाएंगे और हमें भी कोई पौराणिक संप्रदाय के लोग हमें कोई प्रश्न करेंगे, तो हम भी उनके प्रश्नों को सुन करके हम भी उनके प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड के अंदर की बात है, और जो मुक्ति मिलती है वो इस ब्रह्मांड में नहीं, इस ब्रह्मांड से परे की मिलती है। तो हम क्रम पूर्वक सुनेंगे एक के बाद एक। बोले इष्ट प्रमाण, जो 10 नाम सन्यासी हैं वो क्रम से आते जाएंगे और अपने इष्ट देवता क्या है वो प्रमाण सहित शास्त्रों का प्रमाण दे करके कहेंगे। मन्या 7 मठ 4 हमारे, 10 नाम सन्यासियों में 7 मन्याएं हैं और उनके 4 मठ हैं। परमहंस मत ए जान, और जो इनके 10 नाम सन्यासियों में हैं, एक एक करके हम उसमें करते हैं। पहले प्रथम मन्या उसको देखते हैं। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, मठ शारदा तहाँ आए। पहली जो उनकी मन्या है वो पश्चिम की मन्या है, और पश्चिम की मन्या में यहाँ शारदा मठ जो उनका है, जो आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए स्थापित किया था, वो वहाँ पर है। इसलिए मैं अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ कि इस पूरे प्रसंग में कहीं भी अपने संप्रदाय के बारे में, परमधाम के बारे में, योग माया में या ब्रह्म सृष्टि या किसी के बारे में कुछ विशेष कुछ भी नहीं है।
हाँ, जो कल शुरू होगी अपनी पद्धति, जो इसकी नित्यानंद संप्रदाय की पद्धति 2 दिन वो चलेगी, तो वो सारी उसमें है। लेकिन आज का प्रसंग केवल और केवल जो 10 नाम सन्यासी जो हम देखते हैं ना, आप कभी हरिद्वार में कुंभ के मेले में गए होंगे, तो उसमें कई तरह के साधु सन्यासी घूमते रहते हैं। कौन कौन से अखाड़े, उनके अलग अलग अखाड़े होते हैं, अलग अलग महात्मा जी होते हैं। कोई उसमें रथ पे आके बैठते हैं, कोई घोड़े के, कोई उसमें छत्र लेकर के आते हैं। तो उनका अपना अपना एक संप्रदाय है। और फिर उनकी जो शिष्यों की मंडली होती है, वो उनके जयकार लगाने के लिए वो ये रखते हैं कि देखो हमारे पीछे इतने हमारे शिष्य गण हैं, और पूरे समाज को दिखाना चाहते हैं, तो वो लेकर के आएंगे। इसलिए हमें ये प्रसंग जितना समझ में आए तो ठीक है, यदि नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा विषय केवल हम गृहस्थियों के लिए भी है, हमें जानना चाहिए। लेकिन ये जो बात हो रही है केवल वहाँ 2 गृहस्थियों को लेकर के सामान्य रूप से बात नहीं हो रही है। वहाँ पर जो हरिद्वार में शास्त्रार्थ हो रहा वो आचार्यों को लेकर के हो रहा, और जो ये शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य वो आचार्य लोग जानते हैं। श्री जी के स्वरूप को आप जानते हैं कि वो उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ विराजमान है, इसलिए हम उनको आचार्य भी नहीं कहेंगे, कोई कवि संत भी नहीं कहेंगे। वो तो साक्षात राज्य के स्वरूप में, वहाँ अक्षरातीत के स्वरूप में वहाँ विराजमान है। लेकिन ये जो तर्क वितर्क हो रहा है वो आचार्यों के बीच में हो रहा है। केवल 2 सामान्य व्यक्ति में होता तो शायद हमें कुछ थोड़ा हल्का लगता। इसलिए जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है। परम द्वार का क्षेत्र है, सुदेचर देवता सुहाए। उनका जो क्षेत्र है वो उनका परम द्वारका, अभी वर्तमान में जो द्वारका स्थित है गुजरात में, जो समुद्र किनारे के हैं, तो वो विष्णु भगवान से संबंधित रखते हैं। द्वारकाधीश जो गोलोक की शक्ति श्री कृष्ण भगवान के अंदर से जो चली जाती है, उसके बाद जो लीला होती है महाभारत से के अंत तक, वो लीला सारी द्वारकाधीश के माध्यम से होती है। तो वो अपना मठ बता रहे कि हमारा जो मठ है, जो वो क्षेत्र है, वो कहाँ का है? द्वारका है। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती तीर्थ। और हमारी देवी कौन सी? भद्रकाली, जिसको महाकाली बोलते हैं। और उनका मुख्य स्थान कहाँ कैसे हैं? लेकिन गुजरात में एक हालोल कालोल तहसील के बगल में एक पावागढ़ नाम का स्थान है। उसकी मान्यता ऐसी कि हनुमान जी जब वो संजीवनी बूटी लेकर के जो पूरा पहाड़ उठा के जा रहे थे, उसमें से एक पाव मिट्टी उधर गिर गई थी। जैसे पहाड़ इतना सारा है कि आप चढ़ने में आपको कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। और हनुमान जी के हाथ से कितनी पाव मिट्टी गिरी वो उस समय की बात है। तो वो वहाँ पर एक उसमें महाकाली का मंदिर है, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। तो बोले कि वो जो देवी है महाकाली भद्रकाली देवी है, वो हमारी देवी है। ये 10 नाम सन्यासियों के जो प्रथम मन्या के जो सन्यासी गण हैं, वो श्री जी को इस प्रकार कह रहे हैं। और उनका जो तीर्थ स्थान है, स्नान करके पवित्र होने का स्थान है गोमती नदी। अनुभूति स्वरूपाचार सारे सब अर्थ। और हमारे जो आचार्य जी कौन है? आपको अपने इंद्रियों में जो परमात्मा का सुख होता है, उस सुख से जो आपको आनंद मिलता है, वो है हमारे आचार्य। कोई लौकिक आचार्य नहीं है कि जिसको जा कर के हम मत्था टेके उनको प्रणाम करें, बोले वो हमारे आचार्य नहीं है। सारे सब अर्थ, क्योंकि वो प्राय व्यक्ति ऐसा सोचता है किसी चीज़ को पा लेने के बाद उसको लगता है कि मुझे इस संसार में आने के बाद जो प्राप्त करना चाहिए था मैंने कर लिया, जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, तो उनको लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। अब सब कुछ पा लिया फिर क्या हो जाएगा? उसको सुख मिलता है। तो उस सुख से हम सोचते हैं कि हमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। कीटवार है संप्रदा तीर्थ आश्रम 2 नाम। इनका जो संप्रदाय का नाम है कीटवार संप्रदाय। कीटवार संप्रदाय का जो अर्थ करेंगे, एक छोटे से भी कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी तक किसी को भी ये लोग पीड़ा नहीं देते हैं, किसी को भी कष्ट नहीं देते। चींटी को भी नहीं कष्ट देंगे, उससे भी कोई छोटा और होगा उससे भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। और ये तीर्थ आश्रम 2 नाम, जो सन्यासी हैं वो अपने नाम के पीछे तीर्थ ऐसा नाम लगाते हैं। जैसे आपने अभी कई बार देखा होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर कोई मतलब पूरी लगाते हैं, कोई गिरी, कोई भारती, वन आरण्य लगाते हैं। तो वो अपने सन्यास के नाम के पीछे ऐसे 10 नामों से जुड़े जाते हैं। तो हमें ये पता लग जाता कि ये जो स्वामी जी हैं या कोई सन्यासी हैं वो इस संप्रदाय से संबंध रखने वाले हैं, ऐसा वो इनकी एक परंपरा चल रही है। तो ये
अपने नाम के पीछे तीर्थ लगाते हैं। उसमें तीर्थ है राम तीर्थ, जो एक आचार्य हुए हैं तो वो अपने नाम लगाते हैं। और कुछ लोग लगाते हैं आश्रम। ब्रह्मा विष्णु है देवता ए पश्चिमन्या विश्राम। हमारे जो देवता हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं, क्योंकि शुरुआत किन्होंने की है? आदि शंकराचार्य जी ने। और इनके देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश नहीं है, केवल ब्रह्मा और विष्णु उनके देवता हैं। ये पश्चिम मन्या विश्राम, और ये जो इनकी मन्या कौन सी? ये पश्चिम की मन्या है जिनका ये शारदा मठ था। दूसरी मन्या है पूरब की वन आरण्य 2 नाम। 10 नाम सन्यासी में 2 नाम हमें एक पढ़े, एक तीर्थ नाम है और एक आश्रम नाम है। अब दूसरी मन्या के लोग आए हैं, समझ में आए तो कोई दिक्कत, फिर से बता देता हूँ। 10 नाम सन्यासियों में 7 मन्याएँ हैं और 4 मठ हैं। 4 मठ, और उसमें से 7 मन्याओं में से एक मन्या पश्चिम की शारदा मठ वाली वो हमने पढ़ी। उनके 2 नाम है तीर्थ और आश्रम। अब दूसरी मन्या के लोग आएंगे, वो भी श्री जी से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जब श्री जी ये पूरी बात होंगी तब श्री जी वो 10 जो सन्यासी बैठे हैं उनसे प्रश्न करेंगे। तो हम एक बार सुन लेते कि वो क्या कहना चाहते हैं। अर्थात ये इतना ही कहेंगे कि आपको ले दे कर के इस अक्षर जगत के अंदर की मतलब जो वस्तुएं हैं उनको ही कहेंगे। भोग गोवर्धन है मठ भोगवार संप्रदा ठाम। हमारा जो मठ है वो गोवर्धन मठ है, और गोवर्धन अभी वर्तमान में कहाँ पर है वो आप देख रहे हैं, भोगवार संप्रदा। अर्थात हम इन लौकिक भोगों को में विश्वास नहीं रखते। हम इन सब को छोड़ करके, सुख दुख को छोड़ करके, जंगल में जा करके जो हमारी आत्मा के स्वरूप में जो हमें ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, हम उसको मानते हैं। पद परसोत्तम क्षेत्र है देवता है जगन्नाथ। और जो हमारा क्षेत्र कौन सा है? परसोत्तम। वैसे परसोत्तम कहते हैं पुरुषों में जो उत्तम है। 3 पुरुष है, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। इन तीनों पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, उत्तम पुरुष, ये कह रही वो हमारा क्षेत्र है। देवता है जगन्नाथ। जगतनाथ यदि वैसे हम कहें तो जगत का नाथ, जगत को पालन करने वाला। लेकिन यहाँ जो जगन्नाथ है कौन सा है? यदि आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में तिरुमला के ऊपर जो तिरुपति का मंदिर है, और उस तिरुपति में जो जगन्नाथ की मूर्ति है, अथवा जो उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर हैं, वहाँ पे जो विष्णु भगवान की लकड़ी की जो मूर्तियाँ रखी हैं उनको जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। तो ये कहते हैं हमारे जो देवता हैं वो कौन है? जगन्नाथ हैं। बलभद्र और पद्माचार बिमलाई देवी साथ। हमारे आचार्य 2 आचार्य हैं, बलभद्र जी हैं और पद्माचार्य जी हैं। और हमारी देवी कौन है? बिमलाई देवी, अर्थात विमला देवी। विमला देवी कल भी एक उसमें आया था, वो आया था कमला देवी, और इसमें है विमला देवी। तो विमला भी उसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं। ये इनके लक्ष्मी जी के कई सारे नाम हैं। रोहिण्या महोदधि तीर्थ ये पूर्वमन्या होए। हमारी जो तीर्थ का स्थान है रोहिणी नदी। अब उस समय में कौन सी नदी ये चल रही थी, ये उनका है। और ये हमारे पूर्व की मन्या है। पहले वाली जो मन्या थी पश्चिम की थी, और ये अब पूर्व की मन्या है। इन आचार जन के मुखे सुनी श्री राज ने सोए। ये 4 आचार्य जी आए इनके अभी। पहले आए तीर्थ और आश्रम नाम वाले आए, फिर उसके बाद आए वन और आरण्य नाम वाले। ये 4 प्रकार के आचार्यों ने अपना अपना पश्चिम और पूर्व की मन्या के बारे में बताया। तो श्री जी ने कुछ नहीं कहा, आराम से बैठ करके सुन लिया कि भाई आपको जितना सुनाना है सुना दीजिए, हम आराम से आपको बैठ के सुनेंगे। त्रिजी मन्या जो कही सुनियो ताकि विध। अब जो तीसरी मन्या है उसकी आप विधि सुनिए। जोशी मठ आनंदवार पद बद्रीनाथ आश्रम सिद्ध। हमारा जो मठ है जोशी मठ, जो मैंने 4 मठ है, 4 मठ का हम कहते हैं 4 केंद्र स्थापित किए हैं। जैसे हमारे ज़माने में हमारा जो मुख्य केंद्र है अपने संप्रदाय का, पन्ना जी हैं, सूरत है और जामनगर हैं, वो श्री जी के ज़माने में ही रहे हैं। तो ऐसे ही शंकराचार्य जी ने अपने ज़माने में कि मेरे
न रहने के बाद मेरे मठ में मेरे जो सन्यासी लोग रहेंगे वो धर्म की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने स्थापित किया था। तो उसमें ये एक जोशी मठ है, आनंदवार संप्रदाय है। इनकी जो संप्रदाय का नाम क्या है? आनंदवार संप्रदाय। मतलब कहने का हम हिंदू के देवी देवता में कितने संप्रदाय में संप्रदाय, उसमें भी कई संप्रदाय हमें पता नहीं लगता है। तो ऐसे ही इन्हें 10 नाम सन्यासियों में भी 4 मठ, फिर ये मन्या, उस मन्या के अंदर भी इनके भोगवार, कीटवार, ये अलग अलग संप्रदाय हैं। और तो ये पूरा विस्तार पूर्वक तो हम उनकी सन्यासियों के मंडली में जा करके देखेंगे, तब पता लगेगा कि कितने नाम के सन्यासी हैं। अथवा उनकी किताब ना पढ़े तो हम हरिद्वार में जा करके मतलब खड़े हो जाएं तो हमें पता लगेगा कि जितने प्रकार के वेशभूषा वाले वहाँ साधु महात्मा लोग जाएंगे, उतने उतने वो अपने संप्रदाय के लोगों को लेके जाएंगे। और इन्होंने जो कहा कि आनंदवार संप्रदाय, अब उन्होंने किसी लौकिक गुरु को नहीं माना है, आनंदवार का कहा कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते समय हमें जो हमारी आत्मा में जो आनंद आता है, तो उस आनंद को प्राप्त करके हम दूसरों को बताते, वही ही हमारा संप्रदाय है। और पद बद्रीनाथ आश्रम में सिद्ध, हमारा जो आश्रम है वो बद्रीनाथ है। हम सब जानते हैं कि हमारे कितने सारे हिंदू हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाते हैं, उसकी यात्रा करते हैं, 4 धाम यात्रा करते हैं ना। ये श्रावण का महीना है, लोग अपने 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो ये वो उनका स्थान है, वो उनको धाम मानते हैं। अर्थात धाम का मतलब जहाँ हम जीते जी भी उनकी चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, और हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारे जो आत्मा है वहाँ जाके शांति को प्राप्त करेगी, ऐसा करके वो उनका धाम है। जैसे हम अपने इसमें कहते हैं, जो गीता में परम धाम के बारे में आया, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरा धाम कौन सा है? न तत्र सूर्यो, सूर्य भी वहाँ प्रकाशित नहीं होता है जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं होता। और जहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ यदि कोई व्यक्ति, कोई सिद्ध महात्मा पुरुष एक बार वहाँ मुक्ति में चला जाता है, वापस लौट के उनको इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, वह मेरा परम धाम है। जबकि वो केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म की बात, जो गोलोक की बात कर रहे हैं। लेकिन हम अपना देखें तो हम भी यदि वहाँ परम धाम से हमारी सुरता आई है तो हमें भी वापस आना, अब इस दुनिया में इस खेल को देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। और जो हमारे जीव हैं, जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टि ने रह कर के लीला को देखा, खेल को देखा है, उनको भी यहाँ अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो विशेष है। तो इसी प्रकार इनका भी जो संप्रदाय है वो आनंदवार संप्रदाय है। नर नारायण है देवता गिरि पर्वत सागर नाम, इनके जो देवता को है नर और नारायण। अब नर नारायण हम किसको मानते हैं? जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। तस्मिन् विमोजल धावसेतो पुरुषो महान तस्मिन् एव भूत्वा नारायण स्वयं। अर्थात जब सृष्टि बनी तब रूप कैसा था कि सत्व, रज और तम 3 गुण मिले। उन 3 गुणों से मूल प्रकृति बनी, उस मूल प्रकृति से क्षोभ हुआ, उसको हम कहते हैं मोह तत्व। उस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मन ने देखा कि मैं स्वप्न में देखा कि मेरा जो स्वरूप है मैं नारायण हूँ। जैसे कभी हम सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं या घर पर सो जाते हैं, और सोए सोए हम स्वप्न में देखते हैं हम यहाँ पे स्त्री पुरुष के रूप में हैं, लेकिन स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं तो कोई राजा बन गया हूँ, सिंहासन में बैठा हूँ, मेरे इतने लोग सेवा कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। और जब तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तब तक हम पूरे उसमें देखते हैं कि हम जो करते हैं हमारे आगे का वहाँ पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही कोई हमें जगा देता है तो स्वप्न भी खत्म हो जाता है और जो हमारा राजपाट था वो भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब अक्षर ब्रह्म का मन इस मोह सागर में अपने आप को देखता है कि मैं आदि नारायण हूँ, नर नारायण, तो फिर वो मैं तब कहता फिर एक को अहम बहुश्याम। वहाँ पे अकेले हैं, अब मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। अब जो बहुत हो जाऊँ ऐसा कहा, उनमें से हम हैं। तो ये इनकी जो तीसरी मन्या के जो है कि हमारा जो देवता है वो नर नारायण है। और हम 3 नाम, अपने नाम के पीछे 3 नाम लगाते हैं, गिरी लगाते हैं, पर्वत लगाते हैं और सागर लगाते हैं।
जैसे अभी एक जो अपने शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद गिरी जी हैं, ऐसे कई सारे उनके मंडलेश्वर जो नाम लगाते हैं, कोई इसमें पर्वत नाम लगा देते हैं, कई सागर, इनके अपने अपने नाम हैं। गिरी लगाने से ये गिरी बोलते हैं पहाड़ को, अर्थात वो सन्यासी होते हैं जो घोर घने उसमें जंगल में जा करके, पहाड़ों के कंदराओं में जा करके, झरने के पास रह करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। वहाँ जो कुछ फल फूल मिल गया। दूसरा है पर्वत, वो भी पर्वत की श्रृंखलाओं में। और ये सागर जो पहाड़ों में भी नहीं जाएंगे लेकिन तलहटी में जाएंगे, मतलब सामान्य स्थान होगा, वहाँ जा कर के वो साधना करेंगे। वो कभी इनके ऋषि मुनि या कोई सन्यासी गए होंगे, अभी ये जाते नहीं, अभी तो अपने मठ में अपने आश्रम में बैठे हैं, लेकिन अब परंपरा से नाम लगा देते हैं। नरा टोटका आचार्य पुण्यागिरी देवी ठाम, एक नरा टोटकाचार्य जी इनके आचार्य जी हुए हैं। ये इनके आचार्य पुण्यागिरी देवी ठाम। और जो हमारी जो देवी है वो पुण्या देवी है। मुक्त क्षेत्र अलख नदी ये त्रिजी मन्या जान, हमारी मुक्ति, हम मुक्ति कैसे पाएंगे? अलख नंदा नदी में हम स्नान करेंगे तो हम मुक्ति पाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि गंगा में या गंगा यमुना के संगम में इलाहाबाद में हम यदि नहा धो लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्ति तब होती है जब पाप धुलते हैं। मुक्ति कब होती है? जब हमारे पाप धुलते हैं। तो उसमें ना भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशयाः क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर है। बोले परमात्मा के दर्शन कब होंगे? कि आपके, क्योंकि जब तक व्यक्ति जिएगा दो प्रकार के कर्म अवश्य करेगा, पाप और पुण्य। वो जान कर करें, जानबूझ कर करें। मान लो हम रात को चल रहे हैं और कोई कीड़ा पतंगा दब गया, पाप तो हुआ ही है, चाहे हम जान करके किया या अनजाने में किया, लेकिन पाप तो हुआ, वो हमारे हिस्से में आया। और हमने पुण्य किया, दोनों प्रकार के कर्म हमारे में आए। और पाप पुण्य दोनों ही जन्म लेने देने के कारण है, ये बंधन है। पुण्य करोगे तो भी आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, और पाप करोगे तो भी आप उस पाप का फल भोगने के लिए आपको दूसरी योनियों में, दूसरे शरीरों में पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कोई कितना योगी भी होगा, समाधि भी लगाता तो भी वो पाप पुण्य होते ही हैं, सबसे होते हैं। तो ये जो इनका है कि हम केवल पुण्य ही हमारी देवी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों ही मानना पड़ेगा हमें। हम कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं, हमसे लोग बहुत धनवान हैं, उनके पास इतनी हवेलियां हैं, बड़ी लाखों करोड़ की गाड़ियां, प्रॉपर्टी है। ऐसे उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे से पुण्य किए हैं, कई जन्मों तक पुण्य किए हैं, उस पुण्य का फलस्वरूप उनको मुक्ति नहीं मिली। पुण्य इसलिए करते हमें स्वर्ग मिले, तभी हम कहते हैं ना कि ये लोग तो स्वर्ग में रहते हैं, इनको ये हवाई जहाज में घूमते हैं, इनके लिए यही स्वर्ग है। हम सोचे कि आसमान से परे स्वर्ग है या कुछ है, ऐसा नहीं है। यहीं आपने पुण्य किया है, इसी दुनिया में ही आपको स्वर्ग का सुख अनुभव होगा। और आपके घर परिवार में कई नौकर चाकर होंगे, आपको कुछ भी दुख नहीं होगा। यदि आपने किसी जन्म में पाप किया, किसी को परेशान किया है, और इसी जन्म में ही दुख मिलता है। आप देख रहे किसी के हाथ पैर कट जाते हैं, कोई किस प्रकार से होता है। अभी गाय है, पशु पक्षी है, उनको क्या कीड़े मच्छर काट रहे हैं, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, वो केवल भोग रहे हैं। उनको भोगना ही, उसको खूंटे में बंधना ही है, तो वो भोग योनि है। इसलिए मुक्ति कब होगी? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दोनों प्रकार के कर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम उसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको गेहूं दे दें और आपको बोले कि खेत में उसको बो दो, तो आप उसको बो देंगे तो 2-4 दिन में वो अंकुर निकल आएगा, क्योंकि गेहूं अच्छे हैं, उसके अंदर बीज है, तो गेहूं निकलेगा। उसको हवा मिल गई, पानी मिल गया, सब कुछ हुआ तो वो निकलेगा। इसी गेहूं को आप तवे पे सेक दीजिए, थोड़ा भून दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा भून दीजिए, जैसे हम भूनने के चना मूंगफली भूनते हैं। उसके बाद आप उसको चने को उसमें डालिए, तो वो उगेगा नहीं। आप कितना अच्छा खाद पानी डाल दीजिए, वो गेहूं कभी नहीं उगेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, अपना अस्तित्व मिटा देगा, लेकिन उगेगा नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मुक्ति पानी हो तो पाप और पुण्य दोनों कर्म हम अपने जीव के दिल में, जो चित्त में जो है, दोनों को मिटाएंगे। मिटाएंगे कैसे?
चने को तो हमने तवे पे भून दिया और तवे के नीचे आग लगाई तो आग से की गर्मी से भून गया। तो जीव के चित्त में जो दिल में जो पाप पुण्य है उसको हम कैसे भूनेंगे? तो बोले कि उसमें एक ही अग्नि है। कौन सी अग्नि है? विरह की अग्नि। विरह की अग्नि में ये पाप पुण्य दोनों ही मिटेंगे। तस्मिन दृष्टे परावरे, अर्थात परमात्मा राज्य बिल्कुल सामने, यूँ हम एक केवल पर्दा है। जैसे हमारे पाप पुण्य जिस क्षण खत्म हुए उसी क्षण हमें वहीं दिखाई देंगे। क्यों? राज्य को चल के आना नहीं पड़ता, वो वहीं है। तद दूरे तद अंति के, वो दूर भी नहीं है वो पास भी नहीं है। जब आप जहाँ जिस हाल में पुकारेंगे वहाँ मिल जाएंगे। तो इसलिए यदि हमारा ये विश्वास हो कि हम पुण्य करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, तो ये नहीं है। मुक्ति आपको पुण्य करेंगे इसी ब्रह्मांड में, इसी लोक में ही आपको स्वर्ग जैसा घर परिवार, आपका रूप अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे पैसे वाले हो जाएंगे, आपके कई खातिरदार हो जाएंगे। ये आपके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग आसमान में नहीं है। ये तो अभी आप देखिए, इस पृथ्वी से 500 किलोमीटर बाहर जाके देखिए हवा में, आकाश में, तो पृथ्वी केवल गोल घूम रही है, चंद्रमा गोल गोल घूम रहा है। अभी जो इसका साइंस कहता है, ठीक है, तो कहीं नहीं है, इस धरती पे सब कुछ है। तो इन्होंने जो कहा कि पुण्यागिरी हमारी देवी है, केवल पुण्य करना हमारा काम है और हम मुक्त पाएंगे। तो जो इनका था, ये केवल शरीर धोने से मुक्ति नहीं होती। शरीर धोने से क्या होता है? अद्भिर गात्राणि सिद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। पानी से, साबुन, सर्फ, शैम्पू से, फेसवाश से हमारे शरीर के अंग ही साफ हो सकते हैं। हमारी आत्मा, मन, बुद्धि कैसे? मनः सत्येन शुद्ध्यति। सत्य को, धर्म को अपने दिल में स्वीकार करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, हमारे जीव के संस्कार कैसे? विद्या और तप। ब्रह्म विद्या सीखेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे, तपस्या करेंगे, तब हमारे जीव के संस्कार मिटेंगे। इस प्रकार ये अलग अलग तप हैं। लेकिन हम जो हमारे पौराणिक लोग हैं प्राय इतना ही मान लेते हैं, केवल स्नान करने मात्र से हो जाएंगे। तो वाणी में तो स्पष्ट मना कर दिया, सोमन साबु घासी पछाड़ो तो ये निर्मल नए थाय। 1 2 4 नहीं, 100 मन साबुन। एक साबुन की वो जो टिक्की आप खरीदो, कितने 100 ग्राम की होती है, 50 ग्राम की, 100 ग्राम की होती है लगभग। ऐसे ऐसे आप कितने मन? 100 मन साबुन अपने शरीर में घिस लो, कितने लाख लीटर पानी घिस लो, तो है निर्मल नहीं था। ये शरीर बिल्कुल निर्मल नहीं है। यदि आप सुबह नहा करके आए हैं, अभी ये पंखा बंद कर दो, पसीना आते ही वापस जैसा के तैसा, इसलिए ये तो कभी निर्मल होना ही। आप 1000 रुपये का क्रीम पाउडर लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, यह निर्मल होगा नहीं। क्योंकि वाणी में एक पूरा एक प्रकरण है कि ये शरीर कैसे निर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही ऐसी वस्तु से बनकर हुई है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। इसलिए जितना काम चलता है तो चलना है, लेकिन दुनिया कहती है कि स्नान करने मात्र से हमारा कुछ हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इन आचार्यों ने कहिया अपनो सब प्रमाण। ये जो गिरि पर्वत सागर नाम के आचार्य जी ने उनको कहा कि ये हमारे आचार्य जी हैं। अब आए हैं चौथी मन्या दक्षिण दिश की, 3 नाम है ताही। पूरी भारती सरस्वती श्रृंगेरी मठ है जाही। आप लोग की आवाज आ रही है? ये पंखा बंद है ना, तो अब चौथी मन्या है वो दक्षिण की मन्या है, और ये 3 नाम से हैं। पूरी नाम रखते हैं, भारती और सरस्वती अपने नाम के पीछे ये लगा लेते हैं। और ये श्रृंगेरी मठ ये पड़ता है कर्नाटक में। तो वहाँ पर अभी ये शंकराचार्य ने कई 2-2.5 हजार वर्ष पहले बनाए थे, अभी भी वर्तमान है। जैसे अभी ये अपना केदारनाथ है, बद्रीनाथ हैं, वो भी तब के बने हुए हैं, तो ये भी तब के ही बने हुए हैं। भूरवार है संप्रदा पद रामेश्वर क्षेत्र सत। भूरवार हमारा संप्रदाय है और रामेश्वर पद क्षेत्र है। रामेश्वर बोलते हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु का अंतिम जो स्थान है, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान की जो पूरी सेना वहाँ इकट्ठी हुई थी, वहाँ से वो लंका में गए थे, जहाँ से उन्होंने राम सेतु पुल बनाया था। वहाँ जो एक रामेश्वरम नाम का स्थान है, तो वो भी समुद्र किनारे ही है। तो वो कह रहे हम वहाँ यदि वहाँ पर अपना जाए शांति पाए। शंकर आद वाराह देवता कामाक्षा देवी गत। उनके जो आचार्य देवता कौन है? आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने ये 10 नाम सन्यासियों को चलाया। और उनकी देवी कौन है? कामाख्या देवी।
और कामाख्या देवी के बारे में आपने शायद सुना भी होगा और देखा भी होगा। ये आसाम में एक बहुत ही प्रचलित देवी है, बहुत इनका नाम है। और जहाँ पर जैसे अभी हम सामान्य फल फूल का भोग लगाते हैं या ऐसा ही, तो वहाँ पे पशुओं की बलि देते हैं। अर्थात जो आप देखते हैं कि गाय भैंस और जोटे जो होते हैं उनको वहाँ पे कि हम इसको बलि देंगे तो वहाँ पर उनको हमारे देवी खुश हो जाएंगे। तो ये इनकी चौथी मन्या के ये हैं। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धर्माचार्य टोकभद्रा तीर्थ सार, इनके जो ऋषि हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं, इसलिए इनका जो मठ का नाम भी श्रृंगेरी है। और जो उनके आचार्य जी हैं पृथ्वीराज, इनके आचार्य जी का नाम है। और टोकभद्रा तीर्थ सार, ये टोकभद्रा नामक जो इनका है वो तीर्थ का स्थान है। ये जितने जो संप्रदाय कहे हैं वो सब लगभग दक्षिण के ही हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इधर उत्तर भारत में ये प्रचलित नहीं है। चौथी मन्या को मतो शून्य सब विचार। अब श्री जी ने इन चौथी मन्याओं के जो पूरी भारतीय सरस्वती जो 3 प्रकार के सन्यासी गण वहाँ थे उनके समूह ने जो कहा वो भी श्री जी ने आराम से सुन लिया। और श्री जी के साथ में जो सुंदर साथ थे उन सब ने सुना। 5वीं मन्या जो कही ऊर्ध्वता को नाम, एक 5वीं मन्या वो उनकी जो है ऊर्ध्वा, अर्थात हम अपने ऊर्ध्व की तरफ गति करते हैं। एक है अधोगति नीचे की तरफ बढ़ना, एक है ऊर्ध्व गति अर्थात हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके ऊर्ध्व की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वो हमारे इसका नाम है। ताको मठ सुमेर है काशी संप्रदाय ठाम, इनका जो मठ है सुमेरु पर्वत, इनका कोई विशेष ऐसा बनाया हुआ नहीं है। सुमेरु पर्वत जो बहुत बड़ा पहाड़ है उनकी परिक्रमा करते हैं, वहाँ जाकर ये अपने भक्ति भाव करते हैं, वो है काशी संप्रदाय ठाम। और जो इनके संप्रदाय का स्थान कौन सा है? काशी, वाराणसी, बनारस, वो इनका है। ज्ञानपद है कैलाश क्षेत्र निरंजन देवता सत, इनका ज्ञान का जो पद है क्षेत्र है वो कौन सा है? कैलाश। कैलाश हम किसको मानते हैं? जहाँ शंकर भगवान जी ध्यान करते हैं, जहाँ मानसरोवर के बगल में, जो कि अभी अभी हमारे भारत में नहीं है, प्राचीन भारत में हमारा ही था, बाकी अभी वर्तमान में वो चाइना के अंडर में है। तो वो कैलाश क्षेत्र इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है कि वहाँ वैसे भी व्यक्ति जा कर के बैठे तो उनकी जो मन है अपने आप शांत हो जाता है। हम यहाँ पर बैठे, हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं शांत करने के लिए, लेकिन वहाँ बैठते हैं तो वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण ही ऐसा है कि हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। तो वो उनका क्षेत्र है। माया को देवी कही ईश्वर आचार्य जमत, और इन्होंने देवी किसको कहा? माया को। और माया का रूप हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि माया का रूप ऐसा है। इतना कर सकते हैं कि जो जो विषय वस्तु हमें संसार की तरफ मतलब परमात्मा की तरफ से हटा करके संसार की तरफ ले जाए उसको हम सामान्य रूप से माया का स्वरूप कह सकते हैं। चाहे वो शब्द, रूप, रस, गंध कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात हम यदि मान लो अभी राज्य के ध्यान में बैठ जाए, हम आपको कहें कि आप आंख बंद कीजिए और राज्य के स्वरूप को मूल मिलावा में राज्य के चरणों में ध्यान कीजिए। जैसे आपने ध्यान लगाया और आपको कोई अपने घर के परिवार की बच्चों की इधर उधर की कोई सी बात आई आपके दिल में, तो वही माया का स्वरूप है और कोई दूसरा नहीं है। कोई एक नक्शा बना हुआ नहीं है कि यही माया है, यही माया है। बस जब भी हम राज्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़े और उसी समय हमारा कदम किसी कारण रुक गया, वही माया का स्वरूप है। तो ये कह रहे कि हमारी जो देवी है वो माया है। ईश्वर आचार्य मत, अब ये जो कह रहे हमारे आचार्य कौन है? ईश्वर हैं। अब ईश्वर में हम जो ईश्वर मानते हैं, न ईश्वर न मूल प्रकृति वाले ईश्वर सदाशिव जो आदि नारायण के बाद जो उत्पन्न होते हैं उनको मानते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर जिसको हम ये लोग मानते हैं निराकार ईश्वर है, जिसका रूप रस कुछ नहीं है, वो उनको ये ईश्वर मानते हैं। मानसरोवर तीर्थ, इनका जो तीर्थ का स्थान है कौन सा है? मानसरोवर है, जो अभी इस समय जाना तो बहुत दुर्लभ है। 5वीं मन्या सोए सुन के आप चित विचारिया, ये जग बाहिर नहीं कोय। 5वीं मन्या की बात होने के बाद श्री जी ने अपने मन में विचारा, उनको आचार्य को कुछ नहीं कहा अब तक,
मन में ही विचार किया अपने आप कि भाई ये जो सामने बैठ करके आचार्य लोग हमें जो कुछ अपना प्रवचन दे रहे समझा रहे हैं, एक जब जो कुछ उन्होंने बताया वो कहाँ का बताया है, जग बाहिर नहीं कोई, इस जग से, इस अक्षर ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड से इस परे कुछ नहीं बताया। जो कुछ बताया इधर उधर का इन्होंने यहीं का ही बताया। कभी वृंदावन बताया, कोई ये देवी बताया, कभी कामाख्या देवी बताई, कभी जगन्नाथ बताया, कभी केदारनाथ बताया। सब कुछ जो हमने अपनी आँखों से देख रखा है यही बताया, कोई विशेष पारलौकिक अलौकिक कुछ भी नहीं बताया। ऐसा श्री जी खुद अपने मन में सोच रहे हैं, इनको बात हो। छठी मन्या की विध जो बरनत अगम अगाध। अब जो छठी मन्या वाले जो आए हैं वो कह रहे कि अब हम आपको सुनाते हैं, और हमारी विधि क्या है, बरनत अगम अगाध। श्री जी को कह रहे हैं कि हे महात्मा जी आप सुनिए, और हमारे जो विशेष जो संप्रदाय हैं अगम, बड़े कठिनता से प्राप्त करने योग्य, अगाध जैसे समुद्र बहुत गहरा होता है, अब जितने और अंदर जाओ समुद्र उतना गहरा और शांत होता है, इसी प्रकार हमारे संप्रदाय हैं कि आप आओ और इसमें जितना ध्यान करोगे आपको उतना ही अगाध लगेगा, अर्थात उसको आप पार ही नहीं पा सकते हैं। ये हमारा संप्रदाय ऐसी है। दसों नाम का इष्ट है भजत बहुत विध साध। और हमारा संप्रदाय कैसा है, अब तक वन आरण्य अलग था, गिरी पर्वत सागर ये अलग था, पूरी भारती सरस्वती ये अलग था। अब कि हम दसों नाम को इकट्ठा करते हैं, हम पूरे मिल करके पूरी मंडली बना करके रहते हैं। और भजत बहुत विध साध, हमारे जो उसमें साधु महात्मा हैं अनेक प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते हैं। मन्या छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल। सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे न भूल। अब ये छठी मन्या वाले कह रहे हैं कि हम किसको मानते हैं, आत्मा और परात्मा। अब ये आत्मा परात्मा हम माने तो हम आत्मा का जो मूल स्वरूप मूल मिलावा में उसको परात्मा कहते हैं। ये जो कह रहे हैं ये परात्मा का जो विषय ले रहे हैं वो परमात्मा। हम दो चीज़ मानते हैं, एक आत्मा को मानते हैं और एक परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि इस संसार में तीन वस्तु हैं। यदि हम केवल अभी थोड़ी देर के लिए ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को अलग रखें तो हमारे पास केवल जीव है, ईश्वर है और जीव है, और दोनों ही अनादि हैं, उनकी सत्ता अनादि है। और जो सृष्टि बनने का क्रम है, जैसे अभी हम 15, 20, 50 वर्ष से यहाँ हैं, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ऐसे ऐसे हमारे कई जो पूर्वज हुए हैं। जब सृष्टि की जब ये आरंभ हुआ, यदि हम ये प्रश्न कर दें कि अभी वर्तमान में हमारा जो मनुष्य के हाथ नाक कान ऐसे हैं तो पिछली सृष्टि में कैसा रहा होगा, ये हमारे बाद जो सृष्टि आएगी उसमें कैसे रहे होंगे। तो उसमें एक ही वाक्य में कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, हमसे पहले जो लोग थे दिखने में भी हम जैसे ही थे, आवाज़ में भी हम जैसे ही थे, भाषा अलग हो सकती है, बोलने की, पढ़ने लिखने की, संस्कृत हो सकती है और भाषा हो सकती है, लेकिन ऐसे ही थे। और हम जो फल फूल खाते हैं वैसे ही थे, शाकाहारी थे, जो भी था तो ऐसे ही थे। तो कह रहे कि ऐसे ही हम आत्मा को मानते हैं और परमात्मा को मानते हैं हम। सत संतुष्ट कहे संप्रदा, और हमारी जो संप्रदा बिल्कुल सत्य सनातन है और संतुष्ट हो जाने वाली है, अर्थात आप इसको भजो तो आप संतुष्ट हो जाओ। कैसे, आप जब परमात्मा को ध्यान करेंगे तो आपकी समाधि लगेगी, और समाधि में वो कब लगेगी, जब आपके जीव के मल अर्थात जो विकार है वो समाप्त हो जाएंगे, और उसमें जब आपकी आत्मा के अंदर परमात्मा का स्वरूप प्रकट होगा और वो जो सुख होगा, न शक्यते वर्णयितुम गिरा तद स्वयं आत्मा अंतःकरणेन गृह्यते। आप उसको कह नहीं सकते, शब्द से कह नहीं सकते कि मुझे वो सुख कितना आनंद दे रहा है। क्यों, आत्मा स्वयं अंतःकरण, जो आत्मा अपने आत्मा के दिल से उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए वो कह नहीं सकते शब्दों से। उसको हम एक लौकिक बात से देखें, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी मिठाई आपको खिलाई जाए, आपको जितनी मर्जी खिलाई जाए, और आपको कह दिया जाए कि आप मिठाई खाने के बाद आपको जो सुख हुआ है, जो खुशी आनंद मिला आपको जीव को, उसको आप
कागज़ पे लिख दो, आप क्या लिखेंगे? रसगुल्ला बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब मैं कह ही नहीं सकता इतना अच्छा था। है शब्द कोई? छोटे से 4-5 रसगुल्ले के लिए मुंह से खाया और गले से नीचे उतरा, उसके स्वाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जो मुंह खाने वाला मुंह है उसके पास शब्द नहीं है, तो उस परमात्मा का सुख जो आत्मा के अंदर जो आता है वो कैसे कह सकते हैं? तो उन्हें कह ना सके तो गिरा, मतलब वाणी से हम नहीं कह सकते हैं कि वो सुख कैसा था। ये बात अलग है कि हमें वो सुख दिखता नहीं है, इसलिए हम उसको मानते नहीं हैं। और ये जो खाने पीने का, घूमने फिरने का ये जो सुख है वो हमें दिखता है, अनुभव हमें, हम चाहना करते हैं, हमें तुरंत मिल जाता है, इसलिए हम उसको चाहते हैं। और हमारा मन भी इसीलिए ही है। जैसे हमारी आँख है, या आप कभी देखिए अपने घर में कोई गाड़ी, बाइक या 4 व्हीलर गाड़ी है, उसकी जब लाइट जलाएंगे तो क्या गाड़ी के अंदर उजाला होगा या गाड़ी के बाहर उजाला होगा? गाड़ी के बाहर उजाला होगा ना। रोड पे क्या चीज़ खड़ी है वो दिखाई देगी, बाहर दिखाई देंगे, गाड़ी के अंदर नहीं दिखा। गाड़ी के अंदर उजाला करने गाड़ी की जो अंदर की लाइट होती है वो जलानी पड़ती है, वो गाड़ी की हेडलाइट नहीं जलानी पड़ती है। ऐसे ही हमारा मन है, ये मन परमात्मा की तरफ, राज्य की तरफ ले जाने के लिए नहीं है। किधर है? संसार की तरफ ले जाना है। आप जब जब ही मन को जागृत करोगे तब तक तुरंत हमें संसार की तरफ ले जाए। इसलिए बोलते हैं कि मन को कंट्रोल रखो। कंट्रोल क्यों? ये किधर ही भाग जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार अपने इसको मानना है, संतुष्ट रहना है। हमारी संप्रदाय ये 6ठी मन्या चल रही है, जोग पद परे न भूल। और हमारा जो पद है योग है, इसको अभी आज वर्तमान में आप देखें ना टीवी में सब जगह योग ही योग चल रहा है। हाथ पे टेढ़े मेढ़े करो, योग। आंख बंद करके बैठो, कुछ श्वास फूको, योग। सो जाओ सीधे होकर के हाथ जोड़ के, योग। आप कुछ भी करें, झुक कर कुछ करें, मतलब हम योग करें, क्या कर रहे हैं? योग कर। कूद फांद कर रहे हैं तो भी योग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत विकृत रूप है, लेकिन वास्तव में यदि योग करते हैं, योग है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन हमारा संसार की तरफ जा रहा है, उस मन को रोक करके रोक दो। रोकने के बाद अब उसको कहाँ ले जाना है? जैसे उदाहरण के लिए बारिश होती है तो पानी बह जाता है। अभी मैं 1 बोतल पानी यहाँ फर्श पे डाल दूँ, पानी का स्वभाव है बहना। जिधर ही नीचापन होगा, वो ढलान होगी, तुरंत बहेगा। उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको वो बहेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको विशेष प्रयास करके रोकना पड़ता है। रुकेगा तो कुछ वो फिर खराब हो जाएगा। जैसे उसका तालाब का पानी है, रुकता है, खराब हो जाता है। तो मन यदि रुकेगा तो कुछ न कुछ खराबाती करेगा। तो रोकना नहीं है, तुरंत दूसरी दिशा में लगाना है। कैसे? आपने बहती हुई नदी को नीचे की तरफ नहीं बहने दिया, आपने बांध लगा दिया, डैम बना दिया, रोक दिया पानी। रोकेगा तो ओवरफ्लो होगा, तोड़ के ले जाएगा। क्या करोगे? नहर के माध्यम से आप उसको जहाँ जहाँ सूखाग्रस्त एरिया है वहाँ ले जाओ, वहाँ उसको ले जाओ, तो ये लाभ है। इसी प्रकार मन को रोकना नहीं है, रोका तुरंत ही हमको राज्य की तरफ ले जाना है, उस रोके हुए मन को ले जाना है। दबाते हैं तो वो और ऊपर उठता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। मन कभी रुकेगा नहीं, मन कभी, आप रुक जाओ, आप सो जाओ, आप गहरी निद्रा में सो जाओ, मन नहीं सोएगा। यज्जाग्रतो दूर मुदैत दूरम, आप सो जाओ तो कुछ भी करो, वो मन कभी नहीं सोता है, इसलिए वो रुकेगा कभी नहीं, बस वो केवल मुड़ सकता है। आप उसमें महाभारत में देखते हैं ना, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और बोले मैं रोक नहीं सकता, मेरे को रोकने की क्षमता नहीं है। तो क्या करोगे? दिशा परिवर्तन कर सकते आप। तो ऐसे ही अपने मन को दिशा परिवर्तन क्या करें? यदि संसार में जा रहा, अभी मान ये कहूँ कि मुझे कुछ खाने की बहुत इच्छा हो रही, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, मैं रोक दिया, मेरे को नहीं खाना, फिर सोचेगा। अब क्या करोगे? उसको राज्य के लगाओ, मैं अभी राज्य के चरणों को देखूंगा, तब ये वो हम रोक सकते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि योग के माध्यम से आप सत्य को जान सकते हैं, और ये हमारी ये 6ठी मन्या के ये लक्षण है। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी उरान, हमारा जो क्षेत्र है सुख विलास का क्षेत्र है, कौन से? नाभि। और परमहंस देवता, परमहंस एक स्थिति होती है, हर किसी को हम परमहंस नहीं कहते हैं। जो
कई वर्षों तक और कई घंटों कई दिनों तक की समाधि लगाते हैं, परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो मन बुद्धि को भी पार करके अपने जो जीव का जो मूल स्वरूप उसको भी देख, उससे भी पार करके आगे परमात्मा के स्वरूप को देखता है, उसको परमहंस अवस्था मानी जाती है। यदि वो जिसको प्राप्त होती है वही हमारा देवता है। मनसा देवी उरनाम, ये कोई देवी नहीं है, हमारा जो मन है वही हमारे देवी है, वही हमारा कल्याण करने वाले। सही रास्ते पे ले गए तो इसको सही है, गलत रास्ते पे ले गए तो ये गलत हमको करा देगा। वाणी में कई सारे प्रकरण है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते वाला, इसमें कई सारे हैं। तो इस मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन एव मनुष्याणाम, हमारा मन ही हमारा कारण है बंध। इस संसार में हम किसी कारण से बंधे हुए हैं, परिवार में कहीं भी बंधे हुए हैं, मन ही कारण है। और यदि हम इससे छूट जाएंगे तो ही मन ही कारण है, तो मन ही मूल है। इंद्रियों को और जीव को दोनों को जोड़ के रखने वाला मन है। अब ये मन यदि यहाँ से जुड़ के जीव की तरफ गया तो राज्य की तरफ ले जाएगा, यदि इंद्रियों की तरफ ले गया तो संसार की तरफ ले जाएगा, इतना ही है। तो केवल उसका केंद्र मन है। इसी प्रकार ये कह रहे कि मनसा देवी उरनाम, चेतन व्यापी आचारज त्रिकुटी तीर्थ जान, हम कोई लौकिक नहीं है। त्रिकुटी बोलते हैं जो हम जहाँ तिलक लगाते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी का संगम है, वहाँ पर जो तिलक लगाते हैं हम वहाँ ध्यान करते हैं, और उसमें जो हमें सुख होता है उस सुख में जो हम विलास करते हैं वही हमारा तीर्थ स्थान है। सरोवर क्षेत्र है सही छठी मन्या विध एह बात है साथ की लेत आप परते है। ये जो कह रहे हैं कि ये जो हमारी मन्या कौन सी छठी मन्या है। अब मन्या सुनो सातवीं जम्बू द्वीप भरतखंड माही, जम्बू द्वीप भरतखंड, हमारा जो ये द्वीप है ये बहुत पहले का जम्बू द्वीप मानते हैं, और भरतखंड हमारे देश का नाम है। वहाँ पर ये सातवीं मान्यता है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही, ब्रह्मपुत्र एक नदी है, उसका वर्णन नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, सनकादिक जो 4 ऋषि हुए वो है शिखा है। शिखा उसको बोलते हैं, जैसे हम अभी जितनी महिलाएं हैं सब अपनी शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो वो हमारे सिर में सबसे ऊपर हम बनाते हैं शिखा, ठीक है ना। और जो पहाड़ों में जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसको हम शिखर बोलते हैं, उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जो ये ऋषि मुनि हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, जो उनका ज्ञान है वो हमारे शिखा के रूप में है। बाकी ये जो बालों का जो हम एक कुछ बाल छोड़ देते हैं, कुछ काट देते हैं, वो शिखा हमारी शिखा नहीं है। सूत्र शाखा ताही, और जो शाखा होती है वो सूत्र। सूत्र किसको कहते हैं, एक दूसरे को जोड़े रखने का नाम सूत्र है। जैसे हमारा सूत्र है जो कौन है, अक्षर ब्रह्म है, कि सूचनाथ सूत्रम इत्याहो, कि वो हमें हर प्रकार की सूचना देते हैं। बोलते हैं ना संपर्क सूत्र, आपका जो मोबाइल नंबर है उसको कांटेक्ट कहते हैं उसमें, लेकिन अब हिंदी में क्या बोले, संपर्क सूत्र। आपको और एक दूसरे से संपर्क करने को बांधे रखते हैं। संपर्क सूत्र है तभी दोनों बंधे हैं, संपर्क सूत्र नहीं रहेगा तो हम बंधे हुए नहीं हैं। तो इसलिए इनकी जो सूत्र है वही इनकी शाखा है जो उनको बांधे रखती हैं, परमात्मा और आत्मा के संबंध को बांधे रखते हैं। यज्ञों पवित्र में सूत्र कहियो, अब आगे यज्ञों पवित्र, हम जो सुंदर साथ हैं वो तो हम यज्ञों पवित्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन जो पौराणिक जो उसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों प्रकार के आश्रम वाले लोग यज्ञों पवित्र को धारण करते हैं। इसमें 3 धागे होते हैं, उसको मानते हैं कि ये सत्य चित्त आनंद के रूप में मानते हैं। कोई उसको ओम में 3 अ उ म है वो मानते हैं, तो वो कुछ भी मानते हैं, अर्थात वो यज्ञों पवित्र को सूत्र मानते हैं। वर्ण शत मठचार, बोले हमने 4 मठ आपको कह दिए हैं। पश्चिम मठ पूर्वी द्वितीय 2 उत्तर दक्षिण 4। अब ये दोबारा आवृत्ति कर रहे हैं जिसको हम अभी इसमें थोड़ा छोड़ देते हैं। अब ये 7 मन्याओं के मंत्र हैं। मैं सिर्फ एक मंत्र सुना करके बता देता हूँ किस प्रकार है, उसका भाव बता देता हूँ, बाकी ही उसी प्रकार ही हैं, कोई विशेष नहीं है। 7 मन्याओं के मंत्र, पहला है ओम ह्रीं नील हंसः सो अहम परम हंसः
सो अहम सिद्धांत भास्करो अहम सदेचर देवता सो अहम ब्रह्म इति। एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूँ। ओम ह्रीं नीलहंसः, एक शब्द का अर्थ करें तो नील मतलब नीला, हंस मतलब हंस, नीला हंस। सो अहम परमहंसः, एक तो हंस परमहंस एक समाधि की स्थिति है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि आप हंस ने अपने जीव के स्वरूप को देखा, जैसे अभी मैं अभी आपको देख रहा हूँ, अब मैंने आंखें बंद कर ली, अब मुझे क्या दिखेगा? मैं अपने आप को देखूंगा। और जब मैं जो विचार कर रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ज्ञानपीठ में बैठा हूँ, मैं मन से बैठा हूँ, ये भी भूल जाऊँगा। तो मैं अपने जो जीव जो चेतन स्वरूप उसको देखूँगा, और जीव के स्वरूप को भी छोड़ के और आगे बढ़ूँगा तो फिर परमात्मा के स्वरूप को देखूँगा। तो ये एक अवस्थाएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को देखा, नीलहंसः परमहंसः, और सो कह रहे हैं कि सो अहम, और मैंने परमात्मा को देखा, और जैसा वो है वैसा अहम, मैं भी वैसा ही हूँ। सो अहम ब्रह्म इति, मैं भी ब्रह्म के जैसा हूँ। जैसे हम अग्नि के पास जाते हैं, ना चाहते हुए भी उसकी अग्नि की गर्माहट हमें अपने आप मिल जाती है। ऐसे ही परमात्मा के पास हम जाते हैं, बैठते हैं, ना चाहते हुए अंदर भी उनके अंदर सत्यचित आनंद जो गुण है वो हमें अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उपासना करो, ध्यान करो, चितवनी करो। क्यों? हम जिसके पास बैठेंगे उसके गुण मिलेंगे। मान लो कोई बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, किसी चोर के पास बैठने लग जाए तो हो सकता है 1 आध 2 4 महीने में थोड़ा बहुत तो भी उनकी बात सुनने लगेगा, चोरी करने लगेगा। और बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ सत्संग में बैठने लग जाए, हो सकता है कि 4-5 महीने में वो भी ठीक हो जाए। इसीलिए ये चितवनी का या ध्यान का ये विषय ही ऐसा है कि आप जो आपको अच्छा लगता है उसके पास बैठिए। तो ये इनके देवता हैं और ये इनके मंत्र हैं, जो इस प्रकार सारे मंत्र हैं। और ये इन्होंने अपने अपने गायत्री ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्म अहम क्लीं स्मृति सो अहम आत्मा तत्त्वमसि अहम ब्रह्म अस्मि सो अहम हंसः आदिवराहो देवता सो अहम ब्रह्म इति मंत्रः। अर्थात जो परमात्मा स्वरूप है मैं भी वही हूँ, ये इनका सबका यही है। तो ये छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये इनकी 10 नाम सन्यासी, वन आरण्य, तीर्थ आश्रम, गिरि पर्वत सागर, पूरी भारती सर्व, ये 10 नाम सन्यासियों की 7 मन्याएं और 4 मठ इनका कहने का था। अब श्री जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, श्री जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। इनका प्रश्न जो अंतिम जो है, अब ये प्रश्न कब करेंगे? अभी 6 नाम के जो आचार्य हैं, वो 6 दर्शन के आचार्य हैं, वो कहेंगे। इनको भी श्री जी के सामने हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जब ये 20 हार जाएंगे, अब हार करके एक सभा करेंगे, सभा में करेंगे, देखो भाई हम तो इतने पुरातन थे, हम हार गए, कैसे हार गए, और आखिर इनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अब हम खुद पूछते हैं इनको कि हमने जो जो बताया है वैसा वैसा आप अपना बता करके देखो, और इनमें कहीं गलतियां निकलेगी ना, हम बताएंगे उनको, और हम प्रश्न करेंगे, उनसे नहीं आएगा तब हम कहेंगे कि ऐसा होता है। तो अब इसलिए श्री जी ने अभी कुछ नहीं पूछा उनको और कुछ कहा भी नहीं। तो अब 10 नाम सन्यासियों को वो होने के बाद 6 दर्शन, और 6 दर्शन की व्याख्या हमने थोड़ी सी की थी। दर्शन है सृष्टि बनने के 6 कारण होते हैं। 6 कारणों को एक कारण को एक ऋषि ने उस दर्शन में लिखा, वो है 6 दर्शन है। और कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जैसे आपने रोटी बनाई तो रोटी बनाने के लिए गेहूं लिया, उसको बनाने के लिए तवा गैस लिया, फिर उसको बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने बनाया। कोई जड़ व्यक्ति बनाएगा नहीं ना कि आटा अपने आप आया और उसमें पानी डल गया, नमक डल गया, गुथ गया, फिर पेड़ा बन गया, रोटी बन गया, ऐसा नहीं होगा। कोई जीवित व्यक्ति चाहिए, चेतन व्यक्ति चाहिए बनाने के लिए, उसके साधन चाहिए, बनाने में समय चाहिए, और बनाने के बाद उसका प्रयोग कहाँ करें वो भी चाहिए। इन सभी कारणों को जो बताने वाले जो शास्त्र हैं उसको बोलते हैं 6 दर्शन। ठीक है, तो ये 6 दर्शन की विध है। 6 दर्शन बोले तब प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। अब 6 दर्शनों के आचार्य जो लोग आकर के श्री जी को बोले कि
हे महात्मा जी, आप हमारी इस प्राचीन पद्धति को जानो। प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुरानी पद्धति। जब से ऋषि मुनि जो ये लोग जो पढ़ते लिखते समाधि करते आए हैं, वह पद्धति हमारी है, और हमारा आप शिष्यत्व धारण कर लो तो आपको भी ये सुख मिलेगा। चतुर्मुखी ब्रह्म सदा चार वेद नित्यान। आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, वो वेदों का नित्य ही चारों वेदों का पाठ करते थे 4 मुख से। ठीक है, अब वो कौन से मुख से क्या कहेंगे वो उसमें बताएंगे। अध्ययन अहनिश करे पूर्व मुख में ऋग्जान। पूर्व की तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 प्रकार मुख है उनके, तो कौन से मुख से 4 वेदों का वो बोलते हैं। तो पूर्व के मुख से ऋग्वेद का वो पाठ करते हैं, और उत्तर मुख से अथर्ववेद का, दक्षिण मुख से सामवेद का वो पाठ करते हैं। तो ये चारों वेदों का नित्य पाठ करते हैं। ये कहना इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा संप्रदाय ब्रह्मा जी से चल के आया है, और ब्रह्मा जी से पुराना इस सृष्टि में कोई नहीं है। तो इनका मतलब जब से ब्रह्मा जी हैं तब से हमारा संप्रदाय है, हमसे पुराना कोई नहीं है, इसीलिए तुम हमारे संप्रदाय को मान लीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। कितने दर्शन है, नाम गिना रहे हैं। पातंजल और सांख्य मत, एक पतंजलि का योग दर्शन है और एक सांख्य दर्शन है। तीसरा है वैशेषिक दर्शन, एक चौथा है मीमांसा दर्शन, और एक है वेदांत, और एक न्याय। ये मिलाकर के 6 दर्शन इसमें आए हैं। ये विद खट दर्शन भये तिनके कहो प्रमाण। खट आचार्य है सही नाम सुनोति जान। अब 6 दर्शन के 6 आचार्य जी क्रम से आएंगे, वो अपना यहाँ कुछ श्री जी को कहेंगे। तो अब कहें गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय दर्शन शास्त्र प्रकाश। गौतम ऋषि से न्याय शास्त्र आप कहेंगे उसमें, तो गौतम ऋषि ने इनका अध्ययन किया और उनको अपने शिष्यों को पढ़ाया, और ये इनका आया है। और है 2 ऋषियों ने मिलकर के मीमांसा दर्शन। हमारा विषय नहीं है, हमारा संप्रदाय में दर्शनों का विषय ही नहीं है। ये विषय इसलिए आया कि श्री जी को उस समय वहाँ मिला है, और हमारे संप्रदाय में कभी दर्शन पढ़ाए ही नहीं जाते, हमें केवल एक ही दर्शन पढ़ाया जाता है, नित्यानंद दर्शन। क्योंकि सब दर्शनों का महादर्शन वही है। अब जब उसको पढ़ने के बाद हमें फिर और किसी को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन ये इसलिए हम इसमें परंपरा से पढ़ रहे हैं कि जिस समय श्री जी गए थे तो इनकी बात सुनी थी। श्री जी चाहते तो बिना कुछ कहे अपने आप को जागृत कर सकते थे, लेकिन उनको हराना जरूरी था। और जो व्यक्ति हारता है वही शर्त मानता है और वही सुनता है। यदि हम यहाँ जाकर रोड पर के जा करके किसी को माइक लेकर सुनाने जाए, वो नहीं सुनेगा। लेकिन उनकी बात 2 घंटा हम उनकी बात सुनेंगे और 4 घंटा हम सुनाएंगे तो बैठ के सुनेगा। और उनके बहाने श्री जी को पूरे ब्रह्मांड को सुना था, पूरी दुनिया को सुनाना था, इसलिए न चाहते हुए भी सुन रहे हैं। लगभग उस समय श्री जी के साथ कम से कम 1000 लोग तो सुंदर साथ गए होंगे, क्योंकि 500 सुंदर साथ तो वहाँ सूरत से मिल गए थे। फिर सिद्धपुर आए, दिल्ली आए, अहमदाबाद रुके, ऐसा करते करते यहाँ आए। तो कम से कम हम मान लो 1500 सुंदर साथ या 2000 सुंदर साथ रहे होंगे। स्त्रियों को और बुजुर्गों को वहाँ दिल्ली छोड़ के यहाँ आए होंगे, तो कम से कम हम मान के 1000 सुंदर साथ गए होंगे। ना चाहते हुए भी उन्होंने सुना, और ये परंपरा आई है हमारी 400 साल से। हम भी ना चाहते हुए भी ये सुन रहे हैं, और जब तक और ये परंपरा आगे रहेगी, ऐसे वितक करने की परंपरा, तब तक हम ना चाहते हुए सबको सुनाएंगे, समझ में आए चाहे ना आए। क्यों? हमारे धाम धनी सुना था, हम भी सुन रहे हैं। क्या सुना था, उनको क्या काम था, उन्होंने सुनाया, और वहाँ पे तो जरूरी था। ठीक, अब हमें भी जरूरी है, लेकिन ये क्या है, हमारे बुद्धि से बाहर हो रहा है। इसको बोलते हैं ना, ये हमारे सिर से ऊपर जा रहा है। ये सिर से ऊपर इसलिए जाता है कि विषय इतना गूढ़ रहस्य वाला है। एक दर्शन को समझने के लिए कम से कम 8 महीने चाहिए। कितने महीने? 8 महीने।
और उसी दर्शन को हम केवल आपको 10 मिनट में 8 मिनट में समझाए, वो संभव नहीं है। फिर भी हम उसको सुन करके पारायण कर रहे हैं। इसका विषय ही ऐसा है और इसमें कोई कहानी नहीं है। हम ये कह दे श्री जी वहाँ गए, इसको जागृत किया, वो सुंदर साथ मिले, यहाँ ये घटना घट गई, आपको भी एक रोचक लगे, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। इसमें कोई कहानी नहीं है। गणित के सवाल करके देखो आप, कोई कहानी नहीं मिलती है। ऐसे बिल्कुल इनका ऐसा ही हिसाब है। इसलिए दर्शन को, इसलिए मैं कल का जो प्रवचन था आपको कुछ रुचिकर लग रहा था, आज का बिल्कुल निरस है। ठीक है, ये केवल इसीलिए तो मैं शुरू में कहा, ये केवल 2 आचार्यों के बीच में हुई बात है जो हम यहाँ सामान्य सुंदर साथ सुन रहे हैं। यदि यहाँ पर यदि मान लो एक कोई दूसरे आचार्य होते, हम उनको सुनाते हैं और वो हमें सुनाते हैं, तो दोनों को ही कुछ अच्छा लगता। और हमारा स्तर वो नहीं है सुनने का, और हमने कभी जीवन में सुने भी नहीं है, और अभी लगता भी नहीं कि हमें कभी ऐसा सुनने का अवसर मिलेगा भी, या अथवा सुनने की हमें आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम सब सुन चुके हैं। केवल एक बार आवृत्ति कर लेते हैं आज के दिन के लिए। कल से फिर अपने जो नियानंद पद्धति है वही शुरू होगी, फिर एक कुरान पक्ष और जुड़ता जाएगा, फिर और उसमें आगे बढ़ेंगे। अब है सबसे पहले न्याय दर्शन वाले जो आ रहे हैं। न्यायिक दर्शन की भेदवाद वित आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाए। न्यायिक जो है वो 3 चीज़ों को मानते हैं। माया को मानते हैं अथवा प्रकृति को मानते हैं, जीव को मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं। बोले ये 3 चीज़ें अनादि हैं। अनादि का मतलब होता है वो कभी मिटती नहीं है, वो हमेशा रहती। महाप्रलय चाहे कितनी बार हो जाए, माया भी रहेगी और जीव भी रहेगा और ईश्वर भी रहेगा, इनका मानते हैं। 21 प्रणाली का सीढ़ी दुख की जोन। बोले 11 दुख की सीढ़ियाँ हैं, इनमें व्यक्ति जीव खोया रहता है। नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तो न, कि जब आप इस 21 दुख की सीढ़ियों को पार कर लेते हैं, नाश कर देते हैं, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब ये 21 सीढ़ियाँ कौन सी है? 5 इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, और उससे से हम सुख लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द बोल करके भी हम सुख लेते हैं, स्पर्श करके भी सुख लेते हैं। गुलाब का फूल है, कितना अच्छा, ये गद्दा बहुत कोमल, सुख लिया हमने। फिर शब्द, रूप, स्पर्श, रूप को अब देख करके कि ये रूप कितना सुंदर है। फिर गंध, सुगंध को ले करके। तो ये 6 इंद्रियों के 6 विषय, 5 इंद्रियों के 5 विषय कितने हो गए? 10। और एक मन भी साथ में जुड़ा हुआ है, बिना मन के हम ले नहीं पाएंगे। मन कहता है अंदर से, आँख को बोलता है तू उसको देख कितना अच्छा है, कान को बोलता है तू उसको सुन कितना अच्छा है, कितना अच्छा बज रहा है संगीत। मुख को बोलता है तू ये वाला मिठाई खा ले, बहुत अच्छा है। हाथ को बोलता है तो उसको स्पर्श कर ले, बहुत अच्छा है। मन सबको करता है। तो ये 6 लोग मिलके अपने अपने विषय में रहते हैं। तो 6 कितने हो गए? 12। और जब ये इनके विषय अर्थात ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ अपने विषयों को जा करके लेंगे तो कितने जाएंगे? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियाँ और मन मिलकर के 18 हो जाएंगे। और उसमें 2 और जुड़े। इनसे हमें मिलेगा क्या? सुख और दुख। यदि हमने कुछ खा लिया मीठा तो हमें सुख मिला, हमने खा लिया नीम के पत्ते, हमें क्या मिला? दुख मिला। तो सुख दुख उत्पन्न हुआ। तो कितने हो गए? यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ दुख मिलेगा। तो 18 और 2 20 हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो हमारा शरीर है, ये जो माध्यम है, तो ये क्या हो गया? 21। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, उनके विषय, सुख दुख और ये शरीर, ये सब मिलके हमें दुख का कारण है। और ये हमारे इंद्रियां भी बंद हो जाएगी, हमारा शरीर भी शांत हो जाएगा, हमारा मन भी शांत हो जाएगा, तब हमें सुख मिलेगा। तो ये बोले कि 21 दुख की सीढ़ियाँ तुम प्राप्त कर लो, ऐसा न्याय वाले कह रहे हैं। प्रश्न कियो श्रीजू तबे तुम में नहीं विचार। श्री जी अब बोले इतनी देर के बाद कि आचार्यों तुम में विचार ही नहीं है। डांट दिया उनको बीच में टोक करके, बस तुम में बिल्कुल विचार नहीं है, तुम पढ़ लिख के नहीं आए हो। ईश्वर जीव विनाश है तुम वचन मंजार। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि ईश्वर और जीव तो नाश होने वाले हैं। कैसे नाश होने वाले हैं?
कि भाई तुम्हारे ये सृष्टि भी, ये माया जब मिटेगी और इसमें जो तुम्हारा व्यापक ईश्वर है, बोलते हैं ना कि हमारा निराकार ईश्वर है, इधर कण कण में व्यापक है, आकाश में व्यापक, इधर व्यापक है। बोले इधर सृष्टि खत्म होती तुम्हारा ईश्वर भी खत्म, तो तुम्हारा जीव का भी विनाश हो गया, तुम्हारे इसके ईश्वर का भी विनाश हो गया, तो ये तुम्हारा है ही नहीं है। 20 एक सीढ़ियाँ कही दुख की भारी जोन, तीन मध्य माया जीव सब कहो सुख की सो कौन। अब कह रहे हैं कि अब तुम ये बता के देखो हमें कि जो तुमने 21 दुख की सीढ़ियाँ बताई है उसमें माया कहाँ है, अर्थात हमारा जीव कहाँ पर ये स्थित है। सूक्ष्म रूप नित तुम कहियो, स्थूल कहियो नाश। सूक्ष्म रूप में क्या है, जीव सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, और इस जो जगत है क्या है, स्थूल रूप में है, जो हमें दिखता है। ठीक है, जैसे हम ये बड़ी बड़ी वस्तुएं आंखों से दिख रही उसको हम स्थूल कहेंगे, और जो जो जैसे मान लो किसी के अंदर कोई चेतना है वो हमें दिखती नहीं है, तो वो क्या हो, सूक्ष्म हो गई, वो हम किसी भी यंत्र से भी नहीं दिखेगी, इसलिए वो सूक्ष्म है। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान। अब मीमांसा वाले बोले कि देखो भाई ये जो बोले हैं न्याय दर्शन वाले, उनकी बात छोड़ के आप हमारी बात सुनिए। क्यों, कर्म प्रधान है। आपने कई उसमें इनकी तुलसीदास जी की उसमें भी रामायण भी सुना होगा ना कि कलयुग में आप कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। जैसे गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में ही आपका अधिकार ना। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य आपको भोगने पड़ते हैं किए हुए हैं। तो बोले कर्म ही प्रधान, जैसा कर्म करोगे वैसे ही हमें सब कुछ मिलेगा। कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण, सब कुछ कारण भी यही है, कर्ता भी यही है, सब कुछ करता है। लेकिन एक सामान्य प्रश्न, हमने बोला कि यहाँ पर किसी ने कुछ खाया है, ये कर्म हो गया। खाया किसने, कोई तो खाने वाला कर्ता होना चाहिए, कोई चेतन व्यक्ति हो, कोई जीवित व्यक्ति होगा वही खा सकता है। ऐसा है तो ये कह रहे कि सब कुछ कर्म है। आप परमात्मा बोले कर्म है, जीव कर्म है, माया सब कुछ कर्म है। कह रहे कि अब इसलिए आपको पाप पुण्य कर्मों को ध्यान दो, आप मुक्ति को पा जाओगे। तो कह रहे जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप। आप जीव ईश्वर को सब कर्म का ही रूप है। कर्म बिना कछु और नाही, सदा अनादि अनूप, ये अनादिकाल से चलता रहा है। कह रहे हैं कि आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। जैसे जो रामानंदी मैंने कल बताया था कि कर्म में इतना ध्यान देते हैं कि वो बर्तन को, कपड़े को, वस्त्र को, वस्तु को किसी को छूने नहीं देते हैं, इतनी पवित्रता रखते हैं, कर्मों में ध्यान देते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि आप केवल जीव का भी रूप है, वो भी कर्म से बंधा हुआ, वो यहाँ तक कि परमात्मा को भी मानते हैं कि वो भी कर्म के बंधन में ही है। इसलिए आप कर्म करो, आप कर्म करोगे तो मुक्ति को पाओगे। वैसे ये तो निश्चित है कि, लेकिन कर्म कौन से, निश्रेयस कर्म, वो करेंगे तो मुक्ति को पाएंगे। लेकिन वैसे पाप पुण्य वाले कर्म करेंगे तो नहीं पाएंगे हम। तब श्री जी बोले प्रश्न, तब कर्म विषय है भ्रांत, हमें कर्म के विषय में भ्रांति है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जात। तुम ये बताओ, तुम्हारे कर्म कभी पाप होते हैं, कभी निश्रेष होते हैं, कभी कुछ होते हैं, लेकिन जो परमात्मा तो अखंड है, एक रूप है। कहते ना गीता में, उसको अक्षर ब्रह्म को भी कहा कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो परमात्मा कैसा है, कूटस्थ है, वो अपने स्वरूप में अखंड रहने वाला है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं, कर्म तहाँ उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाही, अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताही। कि ये जो मिटना उत्पन्न होना इस सृष्टि में होता, परमात्मा के अंदर कोई भी चीज़ बनती बिगड़ती नहीं है। यदि हम परम धाम का वर्णन करते हैं तो परम धाम में क्या कहते हैं, वहाँ कोई भी चीज़ नया नहीं है और कोई भी चीज़ वहाँ पुरानी भी नहीं होती है। हम ये कहते हैं ना कि वहाँ एक पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरता है, ना किसी पक्षी का कोई पंख गिरता है। जैसा है वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ भी सब कुछ मर मिटने वाला, खपने वाला काम होता है। माया ते पुनि रहित है, ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यो कया तुम में तान आतान। अब ये कह रहे हैं कि माया ते पुनित रहित है, और वो ईश्वर क्या माया से रहित है। ब्रह्म स्वरूप समान,
और जीव का और ब्रह्म का स्वरूप एक जैसा है। जैसे परमात्मा चेतन स्वरूप है, जीव भी चेतन स्वरूप है, मान लिया, लेकिन ये जो माया है वो उसकी जैसी नहीं है, नहीं मान सकते। क्यों? शास्त्र में कहा असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम। ये माया कैसी है? असत है, जड़ है और दुख है। और जो ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, कैसा है? सत चित आनंद, बिल्कुल विपरीत है। उसको हम ऐसे घटाएं, ये माया कैसी है? असत। असत मतलब अभी है, कुछ वर्षों के बाद नहीं रहेगी, मिटने वाली है, ये क्या हो गई? असत। दूसरी है, और परमात्मा अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा, वो सत्य है। दूसरा है जड़। परमात्मा सृष्टि जड़ है, अर्थात इसके अंदर अपने आप में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे हमने कोई यहाँ मिट्टी का ढेर रख दिया, पत्थर रख दिया, वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। और ईश्वर का स्वरूप कैसा है? परमात्मा स्वरूप चेतन है। और ये जो सृष्टि कैसी है? आनंद से, सुख से रहित है, और परमात्मा से विपरीत है। कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। इसलिए दोनों का मेल नहीं हो सकता। असत जड़ दुख अलग है और सत्य चित आनंद ये अलग है। हम क्या कहते हैं, जो हमारे संप्रदाय बोलते हैं कि असत जड़ दुख इस क्षर ब्रह्मांड में है और सत्य चित आनंद है वो योग माया और परम धाम में है। तो ठीक है, लेकिन ये सब मिक्स कर दिया कि सब कुछ यहीं पर ही है, तो बोले कि ये ठीक नहीं है। तो अब श्री जी ने कहा कि तुम में ताना ताना, भाई तुम्हारा कोई भी सिद्धांत स्थिर नहीं है, कभी तुम इधर खींचते हो, कभी इधर खींचते हो, इसलिए तुम में ताना तान है। इसलिए अब तुम्हारी बात कोई स्पष्ट नहीं है। तुम ईश्वर को स्पष्ट करो, जीव को स्पष्ट करो, लेकिन कुछ नहीं है। अब आए ऐसा कहने के बाद अब सांख्य दर्शन। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृत पुरुष सब परे सबको कारण सार। अब थोड़ा सा कह रहे हैं, अब हमारी बात सुन लीजिए। प्रकृति और पुरुष सबके परे जो ईश्वर है, परमात्मा, कहाँ? इस प्रकृति से परे हैं। और हम भी मानते हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। तो कुछ थोड़ा सा ये सांख्य दर्शन वाले उनको कह रहे हैं। प्रकृति पुरुष जब मिलत है तब प्रकट सब कोय। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तब जा कर के ये सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। इसको हम यूँ कहें अपने भाषा में, जब सुमंगला शक्ति जब स्वप्न देखती है मोह सागर में, तब जा कर के सृष्टि उत्पन्न होती है। और दूसरा ये है कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति बनती है, वो मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति से भी आगे क्या है? अक्षर ब्रह्म के मन में विचार आता है कि मैं संसार को बनाऊं, सृष्टि को बनाऊं, वो मूल प्रकृति है। तब जाके सुमंगला शक्ति मोह सागर में स्वप्न का रूप देख करके एक क्षोभ होता है हिरण्यगर्भ के रूप में मोह सागर में, तब सृष्टि बनती है। ये हमारा सिद्धांत है, लेकिन इनका अपना है। बस पुरुष प्रकृति मिले वह सृष्टि उत्पन्न हो गई, ऐसा ये कह रहे हैं। तो श्री जी ने प्रश्न करे, चलो मान लिया मिले, कहाँ मिले, किस प्रकार मिले? तो वो उनके पास कोई भी प्रश्न यहाँ नहीं था। उनको ये कहा, महाप्रलय सब जगत को पुरुष प्रकृति लो होय, रूप रहे नहीं प्रकृति को, मिले कहाँ बताओ। अब तुम बता दो कि तुम कह रहे हो कि महाप्रलय में तुम्हारी प्रकृति भी खत्म हो जा रही है, पुरुष भी खत्म हो जा रहे हैं, अब इससे परे तुम कौन से स्थान पर जा कर के मिलाओगे? तो ये कह रहे हैं रूप रहे नहीं प्रकृति को, प्रकृति का रूप तो रहना ही नहीं है, वो तो समाप्त हो जाना है। मिले कहाँ ये दो? अब आप बताइए कि ये दो मिले कहाँ पर हैं? अब है निराकार के मूर्त है, भेद कहो समझाए, प्रलय मध्य स्थान कहाँ रहे, कहो बताए। आप ये इस दर्शन का थोड़ा लंबा चलेगा और कह रहे हैं कि आपको जो परमात्मा निराकार है, साकार है, बता दीजिए हमें। निराकार मतलब अपाणिपादौ जवनो गृहीता, पश्यति चक्षु, बिना आँख के देख लेता है, बिना हाथ के ग्रहण कर लेता है, बिना पैर के चल लेता है। तो वो बोले कि ऐसा कोई है आपका परमात्मा, तो आप स्पष्ट करके बताइए कि साकार है, निराकार है, ऐसा करके, ठीक है। और लगभग दुनिया मानती है कि निराकार ईश्वर, जितना भी मतलब अभी आर्य समाज है जो भी है, वो सब यही मानते हैं कि ईश्वर कैसा है, निराकार है, ये वो उनका सिद्धांत है। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहोता ही, तो मिलन कहाँ कैसो भयो, दो मिले पुनि नाही।
अब यदि आप ईश्वर को निराकार मानते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि निराकार का मतलब कुछ भी नहीं आपको देखेगा कि जब वो दिखता नहीं, स्वरूप नहीं है, तो कैसे वो प्रकृति से मिल सकता है? ऐसा करके उनको प्रश्न करते हैं। तो उनको खुद समझ में नहीं आया कि श्री जी ने प्रश्न किया कि ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, प्रकृति रहेगी नहीं, तो प्रकृति रहेगी नहीं तो मिलेगी कहाँ? तो उनको समझ में नहीं आया, तो मौन हो गए, विचार करने लग गए। तब वो फिर पीछे हटे कि भाई हमें इनके प्रश्न का उत्तर हम भी नहीं दे पाएंगे। वो सोच रहे थे कि वो 4 संप्रदाय को दे दिए, हरा दिया, 10 नाम सन्यासियों को हरा दिया, इस दर्शन को हरा दिया, हम तो कम से कम इनसे बात कर लेंगे, ऐसा करके शायद ही आए थे। लेकिन जब श्री जी ने उन्हीं के प्रश्न में उन्हीं को घुमा दिया, तो वो खुद सोचने लगे कि ये प्रश्न तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं और इनको आ गया, अब हम क्या उत्तर दें? इसलिए उनके पास कोई उत्तर था नहीं, इसलिए वो पीछे हटे। अब आए वैशेषिक दर्शन, तब बोले सबको मूल काल मत खोले। अब बोले कि उनको कहा कि महात्मा जी आप रुकिए, इन्होंने जो जितने कहा सब भूल जाइए, अब हम जो कहते वो सुनिए। क्या कहा उन्होंने? सबको मूल काल, जो समय है, काल है, मृत्यु है, वही सबका मूल है। आखिर में ले दे के सबको एक दिन काल के गाल में समा जाना, मुख में समा जाना है, इसलिए यही सब कुछ है। काल पाए उपजत है यही, ख्याल खिलावत सबको ते ही। समय आते ही सृष्टि को उत्पन्न कर देता है, समय आते ही सबको जन्म देता है, समय आते ही सबको वापस महाप्रलय में ले लेता है, इसलिए सबको करता धरता यह काल है, यह समय है। ऐसा कहते ही तुरंत श्री जी ने तुरंत कहा, श्रीजू प्रश्न कियो तब तिन को मूल कहत हो काल को सबको। तुम यदि ऐसा कहते हो कि ये काल है, समय है, उसका तुम इसका सबका मूल यही है, तो वेद वाक्य मध काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। मुझे इतना बता दो, यदि तुमने वेद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, तो उसमें कहा है कि जो तुम्हारा समय है, जो काल है, उसका ही नाश हो जाता है। उन्होंने क्या तर्क दिया? काल ही सब कुछ है। अब मान लिया काल ही सब कुछ है और काल का ही नाश हो गया, तो बचा क्या? न सदासीनो सदासी तदानीम नासित रजो नो व्योमा परो यद किमा वरी वह कुह कस सर्वनाम, वहाँ है न मृत्यु राशि तमसा अग्रे, वो मृत्यु भी नहीं थी, काल ने मृत्यु, वहाँ उस समय मृत्यु भी नहीं थी। जब तुम्हारा काल ही नहीं था तो बताओ तुम्हारा ये सब कुछ करता धरता कैसे हो गया? ये प्रश्न किया है। कहियो श्रुति स्मृति को माही, काल तहाँ पहुँचत है नाही, और वहाँ समय भी नहीं पहुँचता। जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है वहाँ काल नहीं पहुँचता, कालातीत है, शब्दातीत है, और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ करता धरता काल है। अब ये श्री जी ही प्रश्न कर रहे उनको, काल पाए उपजे जो बिन से, उपजत लीन होए सब तिन से। कह रहे कि समय को प्राप्त होते उत्पन्न होते हैं, लीन हो जाते हैं। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नाहे, सबते दूर रहे सब माहे। ब्रह्म के अंदर कोई उत्पत्ति नहीं होती है और कोई क्षण भी नहीं हो सकता उसके अंदर, और कह रहे हैं सबसे दूर है वो और सबसे पास है, सबसे छोटा सूक्ष्म है और सबसे बड़ा है। तद दूरे तद अंतिके, और दूर से दूर है, अंतिके समीप से भी इतना समीप है, प्राण नली से भी समीप है। और कहा अणु अणियान महतो महियान, अणु परमाणु उससे भी कोई छोटा वस्तु उससे भी सूक्ष्म है, महतो महियान, वो हिमालय सूर्य चंद्रमा बुध ग्रह नक्षत्रों से उससे भी बड़ा है। तो ये परमात्मा इतना इसका विशेष है, तो तुम बता दो कि इतना बड़ा होने के बाद इसका विनाश कैसे हो सकता है? कहियो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुमको कहत हो सब लिख जैसो, अंग सब लिख माया माही, निर्विकार सब में नाही। अब तुम कहते हो कि ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, सबलिक कहते हैं हम, तो सबलिक में क्या है? सुमंगला पुरुष है। सुमंगला पुरुष कौन है? जिसको हम प्रणव ब्रह्म बोलते हैं, वही प्रणव ब्रह्म आदिनारायण के रूप में है। कह तो रहे हैं पार की, लेकिन उनको पता नहीं है। तो अब ये नहीं उनको समझा पाए श्री जी को, तो उन्होंने भी ये कह लिया कि भाई हमने सर्वोपरि काल को रखा था, समय को रखा था, उसका खंडन कर दिया इन्होंने। अब हमारे पास इससे बड़ा कोई
प्रश्न या कोई तर्क वितर्क नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गए कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब काल का ही महाप्रलय में नाश हो गया, अब हम इससे आगे किसको ले जाएं। तो ये चुप हो गए। अब कौन आए हैं? तब बोले पातंजल ज्ञानी व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। अब पतंजलि योग दर्शन, जिसका भी बहुत ज़्यादा बोलबाला अभी संसार में है, मैंने कहा ना योग योग, तो ये अब पतंजलि वाले योग दर्शन वाले लेकर के आए, जो 8 प्रकार मानते हैं ना, यम नियम आसन प्रत्याधारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 इसके अंग है उनको मानते हैं, ये इनको लेकर के आए हैं। और ये बोले यही भवन ब्रह्म को लेखो व्यापक इति है तुम देखो। ये जो सृष्टि है परमात्मा ने बनाई है और वो इनके अंदर कण कण में व्यापक है। पिंड में माही 8 अंग लेके खोज कीजियो सब चित्त देखे इस पिंड में वो व्यापक है, कण कण में ईश्वर व्यापक है, ऐसा मानते हैं। नाड़ी चक्र शोधिए तभी मिले ब्रह्म आप में तभी। वो इनका कहने का मतलब है कण कण में व्यापक तो है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? आप योग के द्वारा यम नियम करो और अपने अंदर जो 8 चक्र है, कोई से चक्र में आपको परमात्मा के दर्शन, आप अपने हृदय में धारणा कर लो, मन में कर लो या भ्रिकुटी में कर लो, नाभि में कर लो, आप जहाँ ध्यान करना है ध्यान कर लो, आपको मिलेंगे, अपने शरीर के अंदर मिलेंगे, ऐसा ये कह रहे। और यह व्यापक है। किस प्रकार व्यापक है? स्वरूप से नहीं, सत्ता से व्यापक है। यदि स्वरूप से व्यापक होता तो कैसा होता? परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। जैसे अभी ये हमारे सामने कैमरा है, ये जो खंबे हैं सब लोहा है, ये जड़ है। यदि परमात्मा स्वरूप से व्यापक होता, सत्य चित्त आनंद, तो इन वस्तुओं के अंदर वो सत्य चित्त आनंद गुण दिखाई देता कि नहीं देता? दिखाई देता हमें। जैसे मान लो हमने चीनी को घोल करके हलवे में डाल दिया, अब खाने के बाद हमें हलवे का किधर से भी खाएंगे मीठा लगेगा, अवश्य लगेगा। ऐसे यदि हम सत्यचित आनंद वाला परमात्मा यदि कण कण में व्यापक होता तो यहाँ कण कण चेतन होता, कण कण आनंद वाला होता, कोई भी दुख देने वाला नहीं होता। फिर भी लगता है कि ये जो वस्तुएं जड़ है, जड़ है, इससे ये प्रतीत होता है कि परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप से व्यापक नहीं है। ठीक है ना? तो ये इनका ये कहने का विचार था। तो ये योग दर्शन वाले जो आचार्य वो कह रहे हैं 8 अंग योग के जही नाम कहत हो तिनको यही आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग को आप मान लो। आसन स्थिरम सुखम आसनम, आप आराम से बैठ जाओ स्थिरतापूर्वक, वो आपका आसन है। प्राणायाम, प्राण में श्वास बाहर निकालना अंदर लेना, ये तो हम कर ही रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ हम कर ही रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से करना है। कभी ये नाक बंद कर दिया, कभी ये नाक बंद दिया, कभी दोनों बंद कर दिया, कभी ज़्यादा ले लिया, कभी कम ले लिया, कभी बाहर रोक दिया, कभी अंदर रोक दिया, कभी जहाँ प्राण चल रहा वहाँ रोक दिया। ऐसे कुछ विशेष प्रक्रिया प्राण के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। प्राणायाम, आयाम बोलते हैं लंबाई को, आयाम। तो सामान्य रूप से जो प्राण चल रहा है वो तो चल रहा है, उसको कभी खींचो, इधर खींचो, कभी अंदर खींचो, कभी बाहर खींचो, प्राणायाम करो तो आपका मन स्थिर होगा। ये मतलब केवल मन को स्थिर करने का साधन है। जैसे अभी आपको कहें आप दौड़ करके आओ तो आपका श्वास बहुत तेज़ गति से चलता है, आपका मन भी उतनी ही गति से चलता है। आप बैठ करके प्राणायाम करो और श्वास को देखो, फिर आपका मन शांत हो जाएगा। तो मन को शांत करने का उपाय है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार को मन को रोक के रखना है। और धारणा, मन के रोके हुए मन को लगाना, एक वस्तु पे स्थिर कर देना है। और ध्यान करना, ध्यान जिसमें आप इस मान लो हमने कहा कि हम हृदय में ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान हृदय में देखना चाहते हैं, ध्यान करो, वहीं ही लगा रहना, कहीं नहीं हटाना। या हम ये कहें कि हम राज्य के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं तो कुछ समय तक एक टक उनके चरण कमलों की शोभा को देखते रहना, अपने दिल में बसाना, ये ध्यान हो जाएगा। समाधि कब हो जाएगी? चरण कमलों की शोभा को देखते हुए हम अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं यहाँ बैठ कर के ध्यान कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ कर के मेरा नाम ये है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बुजुर्ग, मैं काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार हूँ, ये सब भूल जाएंगे।
और कई कई घंटे, 1 2 दिन 4 ऐसा बीत जाएंगे समाधि, तब जा कर के ये लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप ये प्रक्रिया करो, तब आपको ये समाधि लगेगी, तो समाधि में आपको सब कुछ दिखेगा। समाधि का दूसरा नाम है समाधान। यदि आपको कहते हैं भाई क्या समस्या है, लाओ हम तुम्हारा समाधान कर देते हैं। तो इसीलिए सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, समाधि। जब समाधि लग जाती है, जिसको हम कहते हैं जिसका ध्यान लग जाता है, वो हमारा समाधान है। तो ये कहें, श्री जी पूछो प्रश्न विवेके मेटो आशंका चित्त दे। अब श्री जी प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत असत जड़ दुख को रूप। अब जो हमने बात कही थी, कह रहे हैं तुम कहते हो कि ईश्वर व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, और वो कैसा है? ब्रह्म सत चिदानंद स्वरूप वाला है, जगत असत जड़ दुख को रूप है। सत वस्तु ते सत ही उपजे, द्रव्य असत से असत ही उपजे। सत वस्तु से सत वस्तु की उत्पत्ति होगी और जड़ वस्तु से जड़ वस्तु की उत्पत्ति होगी। तो ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है? ठीक है। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, उपजत खपत तामे कुछ नाही। और श्रुति में, वेद में, शास्त्रों में क्या कहा? जो परमात्मा है वो इन इच्छाओं से, लौकिक इच्छाओं से परे है, अर्थात उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे अंदर कमी है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत, क्यों? मेरे अंदर कमी है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। परमात्मा के अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए अंदर कोई वस्तु उत्पन्न होती नहीं है। तो कह रहे कि तुम कहते हो कि अंदर वो है, तो वो इच्छा से रहित होने पर उनके अंदर इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? श्री जी ने प्रश्न किया है, उपजत खपत माया में होए, वेद शास्त्र मध्यो कहे जोए। वेद कहत माया में भास, ताते करत सख्त प्रकाश। अब ये कह रहे हैं कि ये सब जो आप कह रहे हैं माया का स्वरूप है, इसलिए आपकी जो बात है कि ईश्वर इसमें कण कण में व्यापक है, वो नहीं व्यापक है। उसका एक उदाहरण समझते हैं। मान के चलो कि कोई व्यक्ति जिंदा है। क्यों जिंदा है? परमात्मा उसके शरीर में है स्वरूप से इसलिए जिंदा है, या कोई जीव उसके शरीर में इसलिए जिंदा है? वो जीव है तभी ना। मान के चलो कि कोई व्यक्ति मर गया, कौन निकल गया? परमात्मा निकल गया या जीव था वो निकल गया? जीव के निकलने से वो व्यक्ति मरा हुआ कहना जा रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब कि एक जीव एक शरीर को जिंदा रख सकता है, और वो जीव निकलने के बाद भी यदि परमात्मा उसके अंदर कण कण में व्यापक है, तो परमात्मा उस शरीर को जिंदा क्यों नहीं रख रहा? जबकि तुम्हारा चेतन परमात्मा व्यापक है, तो भले जीव चला गया लेकिन फिर भी जिंदा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो बोले तुम्हारे जो मतभेद हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहे, और तुम कह रहे हो कि ऐसा सतचित आनंद परमात्मा दिख रहा है, इसमें है, नहीं दिखता नहीं है। आप हमें ये कहोगे कि हमने हलवे में मिठाई या गुड़ शक्कर डाला है, तो खाने वाले को प्रत्येक जीभ में रखते ही स्वाद आएगा कि मीठा है। यदि नहीं है, इसका मतलब कि इसमें वो चीनी है ही नहीं। सीधी सी बात है कि यदि व्यक्ति मर गया है फिर भी अंदर चेतन परमात्मा है, तो परमात्मा की चेतनता के कारण भी तुम्हारा शरीर जिंदा होना चाहिए। जैसे योग माया के ब्रह्मांड में सखियाँ ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, वहाँ के नूरी तनों में प्रवेश करें, उससे पहले भी वहाँ के शरीर चेतन थे, और उनके जीवों को अखंड कर दिया, तब भी वो शरीर वहाँ के चेतन ही है। क्यों? कि वहाँ के कण कण में चेतनता है। तो मान ले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए हम ऐसा नहीं मानेंगे। अब एक दर्शन और है, मैं 5-10 मिनट को उसमें ख़त्म कर देता हूँ। अब इसका योग दर्शन का थोड़ा सा और प्रश्न बाकी है, लेकिन मुख्य जो प्रश्न था वो श्री जी ने निरुत्तर कर दिया है। अब ये कह रहे हैं, फिर वेदांती दर्शन जही ब्रह्म बिना कछु कहत नाते ही। अब वेदांत दर्शन वाले आए हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा है। इससे पहले तो कुछ ठीक था, सतचित आनंद है, असत जड़ दुख है, लेकिन जीव है, ईश्वर प्रकृति है। अब सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। माया को अनाद पुण्य कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। बोले कि तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, और कण कण में ब्रह्म है।
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्मा, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। और सर्व खलु इदम ब्रह्म, सर्व खलु सब कुछ दिख रहा है, कण कण सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, मान लिया जाए है, यहाँ नहीं परम धाम में। कहाँ पर? परम धाम का कण कण राज्य का स्वरूप है, तो एक वहाँ का कण कण राज्य के स्वरूप का वहाँ का वर्णन मान सकते, यहाँ नहीं मान सकते। यदि मान लो मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, आप अभी तक क्यों सुन रहे हैं? आप पढ़ने के लिए कहीं क्यों जा रहे हैं? भाई वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर, वही मेरे अंदर है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को अभी तक क्यों सुनाएगा? एक ब्रह्म दूसरे उसको रास्ता क्यों दिखाएगा? इसका मतलब ब्रह्म नहीं है तभी तो हम उसमें एक दूसरे सुन रहे हैं। ब्रह्म होता तो हम मान लो 2 बोतल है, दोनों बोतल में 1-1 लीटर पानी है, तो हमें उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। एक में सही पानी है, एक में कम पानी है, तो परिवर्तन कर सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही तो बोले सब कुछ ब्रह्म है, मान लो। बोले कि नहीं, यदि सब कुछ ब्रह्म होता तो फिर यहाँ कोई भी तुम्हें जड़ दिखता ही नहीं। यदि मान लो सूर्य चमक रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और हम ये कह दें कि एक एक कण में एक एक सूर्य है, यहाँ के एक एक कण में एक एक सूर्य है, तो कभी अंधेरा होगा ही नहीं। क्यों? ये सूर्य भले डूब जाए, लेकिन इधर कण कण में जो व्यापक सूर्य है वो तो उगा हुआ है, तो कभी जीवन में पूरे ब्रह्मांड के महाप्रलय होने तक भी अंधेरा होता ही नहीं। फिर भी अंधेरा होता है तो हम ये मानते कि यहाँ कण कण में सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो हमें दिखता है कि मेरा शरीर है, मेरे अंदर जो जीव चेतनता है वो निकल जाने के बाद मेरा शरीर जड़ होकर के गिर जाता है और फिर पड़ा रहता है, सड़ जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं करता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर परमात्मा की स्वरूप से व्यापकत्व नहीं है, सत्ता से है। जो परिवर्तन हो रहा है वो सत्ता से। जैसे हम ये कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भले हमने ये इतनी 24 बीघे ज़मीन ट्रस्ट के नाम से ले रखी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का अधिकार इस पर है, भारतीय सरकार की सत्ता इस पर, यहाँ के कण कण में, यहाँ के हर एक वस्तु, जहाँ जहाँ भारत की सीमाएं हैं वहाँ पे उस गवर्नमेंट की सत्ता। भले आपका नाम रजिस्टर किया हो, आपका प्लॉट क्यों ना हो, वहाँ भी भारत सरकार की सत्ता काम करती है, सत्ता है। सत्ता का मतलब ये नहीं कि मोदी यहाँ आकर के कण कण में रूम रूम में बैठा रहा है, स्वरूप से, शरीर से, अपने घर में, दिल्ली में जहाँ उसका प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ, स्वरूप से कहाँ है? अपने घर पे। सत्ता से कहाँ है? पूरे भारत में, जहाँ भारत की सीमाएं हैं। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप से कहाँ व्यापक है? परम धाम में। सत्ता से कहाँ है? तीनों ब्रह्मांड में। तो कहा ना, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। बोले 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। करते क्या है? सर्व अक्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर पुरुष आदि नारायण सभी जीवों, सभी प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना देना, कर्म फल देना करता है। दूसरा जो कुटस्थ है, कौन? अक्षर ब्रह्म है, एकदम तटस्थ है, अविनाशी, अखंड है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसा ही जैसा था है और वैसा ही रहेगा। अब तीसरा आया उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, जो उत्तम पुरुष है इन दोनों से परे है। अक्षर ब्रह्मांड आदि नारायण से परे अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से परे जो उत्तम पुरुष वो है। करता क्या है? यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, तीनों लोकों का भरण पोषण सत्ता से व्यापक होता है। कि 3 लोकों से? अक्षर ब्रह्मांड, योग माया और परम धाम, तीनों ही राज्य के अंडर में ये सब काम करते हैं, तीनों लोकों में ये रहते हैं। बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, और सबका भरण पोषण करने वाला कौन है? राज्य की मूल सत्ता ही है। हम मूल रूप में देखें कि अक्षर ब्रह्म भी राज्य का सत अंग है। सत अंग क्या है? लीला 2 है, स्वरूप एक ही है, तो मूल में कौन हो गए? राज्य ही है। और जो अक्षर ब्रह्मांड में हम देखते हैं आदिनारायण, वो भी अक्षर ब्रह्म के मन का, सुमंगला का, स्वप्न का स्वरूप है वो, तो वो फिर ये कौन हो गया? कहीं न कहीं ये सब कुछ राज्य से ही सब कुछ, सबका संबंध है, इसलिए सबका मूल वही है। तो परमात्मा सत्ता से यह व्यापक है, स्वरूप से नहीं है, स्वरूप से परमधाम में है, ऐसा मान रहे हैं। लेकिन ये वेदांत दर्शन वाले ऐसा मान रहे हैं। अणुते तुम हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सब में बखानो। अणु ये कण कण में, और हस्ती हाथी तक, इतना बड़ा, सब के अंदर परमात्मा व्यापक है। यही एक प्रश्न हुआ था जब स्वामी दयानंद के सामने वो एक
किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो उन्होंने उठ करके सामने वाले को एक थप्पड़ मार दी। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले आपने तो हमारी बेइज्जती कर, थप्पड़ क्यों मारे? बोले क्या दिक्कत है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म, मेरे अंदर ब्रह्म, एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को थप्पड़ मार दी तो क्या हुआ? ब्रह्म ने थप्पड़ मारा, ब्रह्म को ही थप्पड़ मारा, मैं अपने गाल पे थप्पड़ मारूं, मुझे ही लग रहा है ना, किसी को चोट क्यों लग रही है? तो ऐसे उनको समझाया कि जैसे तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, ऐसे ही यहाँ ब्रह्म व्यापक नहीं है। निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा सब छाजे, होत जगत कौन ते यही, मेटो आशंका तुम ते ही। बोले कि सब कुछ निराकार में मानते हैं, हम जो निराकार मानते हैं वो अलग निराकार है। बहुत दौड़ी तो शून्य, थोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, वो निराकार अलग है जहाँ से सब सृष्टि उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब अधिक हम ध्यान करते हैं, हमने अष्टावरण निराकार ये पार किया, इतना अंधेरा है कि ये पूरा हम हाथ का भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो जो हम कहते हैं वो निराकार है। उससे पार फिर देखते हैं कि वहाँ पर योग माया है, वो जहाँ हम अपना हाथ भी नहीं सूझ रहा है वो निराकार है। वहाँ होता क्या है, जिस ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है वो ब्रह्मांड का लय होने के लिए उस निराकार के अंदर समाहित हो जाते हैं, और जो नया ब्रह्मांड बन के आता है उधर से आता है। इसलिए हमें पता नहीं लगता ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे जो पुराने घर थे हमारे यहाँ, अभी वर्तमान में आप देखिए, सुबह सुबह सूर्य क्या किरणें हमारे घर में आती हैं और हम झाड़ू लगाते हैं, और छोटे छोटे कण हमें उस सूर्य की किरणों में दिखते हैं, लाखों कई हजारों किरणें दिखते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मांड उन निराकार में आ रहे, निराकार में जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनका समय समाप्त हुआ, वो समाप्त होने के जा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो नए बन करके आ रहे हैं, ताकि इनमें फिर जीव आएंगे हम जैसे लगेंगे। अभी मान लो ये हमारा है, 4 अरब 32 करोड़ इस पृथ्वी का जो हमारा सौरमंडल है इसका हो जाएगा। ये धीरे धीरे खिसकता खिसकता उस निराकार में समाहित हो जाएगा, और यहाँ भी कुछ न कुछ उत्पात होगा कि यहाँ जीवन बचेगा ही नहीं, तब तक वो निराकार में चला जाएगा। और फिर कोई नई सृष्टि आएगी, उसमें सब कुछ रहेगा, उसके फिर और वहाँ पे मनुष्य जाति रहेगी, ऐसा इनका रहेगा। तो ये श्री जी कह रहे हैं कि तुम निराकार को बताओ। लेकिन जो ये संसार निराकार क्या मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। क्या ईश्वर सर्वव्यापक है और वो सर्वज्ञ है। यदि समझ में आया तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार कैसे हैं? हम मानते कि परमात्मा सब कुछ जानता है, आप सोचो तभी जानता है, नहीं सोचो तभी जानता है, आप अंधेरे में सोचो तभी जानता है, हर प्रकार से जानता है, आप अकेले सोचो तभी जानता है वो। अब वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ तब कह सकता है वो व्यापक हो, अर्थात मेरे अंदर वो व्यापक है, सबके अंदर व्यापक है, तो सबके अंदर जान सकते हैं। अब सबके अंदर व्यापक करने के लिए परमात्मा को क्या कहना पड़ेगा? हमें निराकार कहना पड़ेगा। साकार रहेगा तो सबके अंदर नहीं जा सकता हो। इसलिए उन्होंने बोला कि हम शास्त्रों में लिखा हो कि नहीं लिखा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सर्वज्ञ है ऐसा मानने के लिए हमें निराकार मानना पड़ता है। ऐसा मान के वो निराकार मानते हैं। जो हम निराकार मानते हैं, हम तो अष्टावरण 7 शून्य को पार करके जो निराकार मानते हैं, उस निराकार को ये लोग निराकार नहीं मानते। इनका अपना निराकार अलग है और हमारा निराकार वो अलग है। इसलिए दोनों मतभेद हैं। तो यहाँ श्री जी कह रहे हैं कि सब कुछ वहाँ से उपजता है, निराकार से सब कुछ यहाँ बन करके आता है, और वो इच्छा से रहित हैं। ब्रह्म विषय माया कछु नाही, 3 काल रहित नहीं ताही, पुनः अनाद माया को कही, ब्रह्म सर्व माया विद लही। कि आप माया और ब्रह्म दोनों को मिला नहीं सकते, सत्य और झूठ को आप मिला नहीं सकते, चेतन और जड़ को मिला नहीं सकते। इसलिए हम क्या विचार करें? जैसे हम ये कहें कि हमारा शरीर चेतन है, हमारा शरीर चेतन है। क्यों? हम थोड़ी सी एक चींटी भी यहाँ पैर रखती है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि हमारे शरीर के इस हिस्से में चींटी ने पैर रखा है, कुछ हो रहा है। लेकिन ये शरीर से बाहर जो नाखून बाहर आ जाता है, उस नाखून को हम हाथ लगाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। शरीर चेतन है। हमारे बाल इतने बड़ी चोटी हो जाती है, हम यहाँ चोटी को कुछ तरोड़ मरोड़ कर रहे हैं,
तो हमारे शरीर को पता नहीं लगता। भले शरीर चेतन है, लेकिन ये बाल और नाखून इसे हमें वो बाहर आ जाते हैं तो नहीं पता लगता। बोले इसी प्रकार से चेतन परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई। कैसे कि यथा ऊर्ण नाभि, ऊर्ण नाभि बोलते हैं मकड़ी, मकड़ी का जो शरीर है, मकड़ी जानते ना जाला बनाती है, वो जाला निकलता कहाँ से? उसके शरीर से। उसका शरीर क्या है? चेतन। वो जो जाला निकला वो क्या है? जड़। वो क्या है? लोग ये कहते हैं कि चेतन परमात्मा से चेतन सृष्टि बननी चाहिए, तो हम उदाहरण ये दे सकते हैं कि वो जो मकड़ी का शरीर चेतन रहते हुए भी वहाँ से क्या, वो जो जाला रूपी उसका घर निकल रहा है, कैसा है? वो जड़ निकल रहा है। बोले ऐसे ही चेतन परमात्मा से चेतन सृष्टि ना बन करके ये जड़ रूप वाली सृष्टि बनती है। ये हमारे लिए उदाहरण है कि इस प्रकार बनती है। अब मैं 3 चौपाई पढ़ के आज के विषय को, बहुत सारी चौपाई मैंने छोड़ दी है, विषय लंबा है और ये बहुत शॉर्टकट में निपटाया है। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए ना है। अब ये एक है, कोई कहे सबे ब्रह्म है। किरंतन में भी इसमें एक प्रकरण है इसके विषय में कि आप ये कहो कि सब कुछ ब्रह्म है तो किसी के अंदर अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, कोई गुरु शिष्य कोई मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो षट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माहे। अभी सब कुछ ब्रह्म ही है तो ये 6 दर्शन, 10 नाम सन्यासी, वेद, उपनिषद, दर्शन एक किसको पढ़ाने के लिए हुए हैं? तुम्हारे अंदर परमात्मा विराजमान, मेरे अंदर परमात्मा, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सबके अंदर परमात्मा, परमात्मा सबके अंदर है, फिर तो किसी को कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा मन में आ रहा है, ऐसा श्री जी उनको प्रश्न कर रहे हैं। ये सभ्य षट दर्शनी षट शास्त्र आचार्य जोए, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राजने सोए। 4 संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी और ये 6 दर्शन, इन सभी आचार्यों की बात पता नहीं कितने दिन तक, क्योंकि श्री जी वहाँ लगभग 6 महीने रुके हैं, वहाँ पर 6 महीने रुके हैं। हमने उसको केवल 2 दिन में और 2.5 घंटे में, 6 महीने की बात को हमने कितने में कर दिया? 2 दिन में और 2.5 घंटे में। कल 1.25 घंटा और 1.5 घंटा, इतने में श्री जी की महीनों की मेहनत को हमने बिल्कुल संक्षिप्त में निपटा दिया। तब ये कह रहे हैं कि सब श्री जी ने इन सब की बात को सुना, तब सब मत मार्ग में मिलके अब क्या किए? श्री जी सबको हराने के बाद अपने जहाँ ठिकाना था आप ही के रह गए। अब जो हारे हुए व्यक्ति अब फिर मंत्रणा कर रहे हैं मिल करके। पहले उन्होंने सभा बुलाई, सभा बुला करके देखो भाई तू भी हार गया, मैं भी हार गया, मैं भी हार गया, यदि दुनिया में पता लग गया कि हम हार गए, हमारी बेइज्जती होगी। अब हम सब उस अकेले ने मिल के हम सबको हराया है, हम सब मिल के उनको हराएंगे। तो अब वहाँ श्री जी घूम रहे थे, सब आचार्य ने मिल के मार्ग में रास्ते में रोक करके कहा, सुने श्री राज। तब सब मत मार्ग में मिलके कही श्री जी सो विख्यात, श्री जी से बात कही। अपने मत हम सब कहें, अब आप कहो साक्षात। हम सब ने अपना मत, संप्रदाय, आश्रम जो कुछ था हमारे पास, ज्ञान वैकुंठ तक उससे परे का था, हमने सब कुछ कह दिया। अब हमारे पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। अब आप कहो साक्षात, अब आप हमें उसी प्रकार समझा करके कहिए। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो देसाख। कौन सा शास्त्र है, कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। नहीं रहा है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाख। क्योंकि तुमने 4 संप्रदाय को नहीं माना, 10 सन्यासियों को नहीं माना, 6 दर्शनों में भी तुमने कमी निकाली। बोले तुम मानते क्या हो? अरे मानते हो तुम्हारी कोई नई संप्रदाय है, कोई तुम्हारा नया अपना रीति रिवाज है, कोई ज्ञान है, कहाँ का है? तो बोले 14 लोग वहाँ पाताल से लेकर के जहाँ तक का भी हो, आप हमें कृपा करके बताइए, आप बताने का कष्ट कीजिए। ऐसा उन सब ने मिल करके, कई हजार लोग होंगे उस समय के, तो मिल करके उन्होंने प्रार्थना की। अब श्री जी उनको बोले ठीक है भाई, अब हम तुम्हें सुनाएंगे। तो वो कब सुनाएंगे? कल।
ठीक है। अब श्री जी का जवाब है वो शास्त्रों में प्रमाण दे करके कि अब श्री जी नहीं बताएंगे कि हमने यहाँ लिखा, वाणी में लिखा, वितक में लिखा है, सिद्धो शास्त्रों में ले जाएंगे, इस शास्त्र में यहाँ लिखा है। और ये अब की जो पद्धति है वो हमें अवश्य ही पढ़नी, लिखनी और सुननी चाहिए और जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें कुछ पूछे कि आप प्राणनाथ जी को मानते हैं, आप बताइए कि प्राणनाथ जी हैं कौन। कई बार तो आप कहीं ऐसे जगह पर जा करके बोलो कि हम उसके, हमारे संप्रदाय का नाम नित्यानंद संप्रदाय है, तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी होता है, क्यों, पता ही नहीं है उनको। इसलिए हमें शास्त्रों के प्रमाण सहित इनको जानना है। तो इसलिए आप जितने हैं उतने आइए, औरों को भी लेकर के आइए। और हमारा मूलभूत सिद्धांत अब कल हम पढ़ेंगे, अपनी जो श्री नित्यानंद संप्रदाय की पद्धति को पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे और संस्कृत में भी पढ़ेंगे और शास्त्रों का प्रमाण देंगे। अब यहाँ चौपाई दोहराते हैं। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाख, भाक, सो कहो हमें विदभाक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।